कौशल किशोरदास जी महाराज, बड़े महाराज जी, यहाँ की समस्त सेवा, गो सेवा, संत सेवा, अतिथि सेवा, अभ्यागत सेवा, समस्त सेवा के प्रकल्प को श्रद्धा, भक्ति, त्याग और उदारता के साथ संचालित करने वाले संत श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज, दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, मंच पर विराजमान संत वृंद, भक्त वृंद, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, बड़े भक्तमाली जी महाराज श्री राम शरणदास जी महाराज के 45वें पुण्यतिथि के अवसर पर श्री भक्तमाल जी की कथा का ये भव्य आयोजन और इसके अंतर्गत अनेक उत्सव, श्री चुनरी महोत्सव, सरजू मैया का पूजन, फूल बंगला, 56 भोग, बृहद भंडारा, संत सम्मेलन, ये सारे पवित्र कार्य इस उत्सव के अंतर्गत 2 तारीख से 2 नवंबर से प्रारंभ होकर 11 नवंबर तक अनवरत चलता रहेगा। यहां पर इस पवित्र पीठ में संत सेवा, गो सेवा की बड़ी महिमा है और आचार्य चरण ने जिनके द्वारा ये पीठ स्थापित है, बड़े भक्तमाली जी महाराज, उनके संकल्प के अनुसार सैकड़ों गौओं की सेवा, अनेक संतों की सेवा ये यहां अनवरत चलती रहती है। आकाश वृत्ति के द्वारा ही सब कुछ भगवत कृपा से चलता है और संत सेवा, गो सेवा, अतिथि सेवा का ये प्रकल्प अनवरत चलता रहता है। कार्तिक मास में इस पवित्र पावन अवसर पर हम सभी लोग भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से। अभी कुछ क्षण पूर्व श्री रसिक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री ने भक्ति की महिमा बताई। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वयं में स्वतंत्र साधन है। ज्ञान, विज्ञान, कर्म, योग ये सभी साधन आत्मकल्याण के हैं, लेकिन उन सब साधनों में बड़ी कठिनाई है। लेकिन भक्ति स्वतंत्र साधन है और भक्ति की विशेषता की भक्ति के वश में भगवान हो जाती है। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। महाराज श्री जब चौपाइयों को गा रहे थे तो मुझे अपने गुरु जी की याद आ रही थी। हमारे श्री गुरु जी महाराज, जिनसे हमने लघु सिद्धांत कौमुदी और कुछ व्याकरण का अध्ययन किया, जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री हरियाचार्य स्वामी जी महाराज, वो जब इसी स्वर में चौपाई गाया करते थे तो परम आनंद की अनुभूति होती थी। उनसे ही मिलता जुलता स्वर पूज्य महाराज श्री का। बंधुओं, भक्ति स्वतंत्र साधन है और भक्ति साध्य भी है। पहले तो भक्ति साधन बनती है और फिर साधन बनने के बाद भक्ति में जब भक्त डूब जाता है तो भक्ति ही उसके जीवन का साध्य बन जाती है। इसीलिए कहा साधन साध्य राम पद। भगवान के चरणों में नेह, प्रेम ये साधन भी है, साध्य भी। और श्री भक्तमाल की कथा श्रवण करने से भक्ति के स्वरूप का हमें ठीक ठीक परिज्ञान होता है। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि भक्तमाल बिना भक्ति अति दूर है। जब तक जीवन में हम भक्तमाल को श्रवण नहीं करेंगे तब तक भक्ति के स्वरूप को समझ नहीं पाए। भक्तों ने कैसे भक्ति की, भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति महारानी को हम कैसे अपने जीवन में बुलावें, तो श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं संतों के चरित्र को सुनो। संतों के चरित्र को सुनोगे तो उनके जीवन में जो भक्ति है उसके स्वरूप का परिज्ञान होगा और उनकी कृपा होगी, आपके जीवन में भी वैसी भक्ति आएगी। लेकिन संतों के चरित्र को सुनते समय एक सावधानी बरतनी चाहिए।
तो क्या सावधानी? बोले संतों के चरित्र को सुनकर, उनके चरित्र को देखकर, उनके चरित्र में, उनके जीवन में कोई ऐसा आचरण अगर दिखाई पड़े जो लोक व्यवहार के विपरीत हो, तो ऐसे आचरण को देख करके हम उनके प्रति अश्रद्धा से युक्त न हो, ये बचाने की आवश्यकता। और यही हम नहीं कर पाते। जब तक संतों का दिव्य गुण दिखता है तब तक तो हम बड़ी श्रद्धा रखते हैं, और थोड़ी सी कमी अगर दिख गई, अरे संत होकर के ऐसा किया, बोले महाराज कहीं न कहीं जीवन में कुछ हो ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने मन को कैसे संभालें? तो श्री प्रियादास जी महाराज, जो श्री भक्तमाल के टीकाकार हैं, श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं संत तो अनंत हैं, उनके गुण का कोई अंत नहीं पा सकता। संतों का दर्शन करो, उनके चरित्र को सुनो, लेकिन उनके जीवन में अगर कोई कमी दिखाई पड़े तो अपने हृदय में अश्रद्धा मत करना, अपनी श्रद्धा को संभाल लेना। कैसे संभाल लेना? प्रियादास जी कहते हैं, संत है अनंत गुण अंत कौन पावे जाको, संत है अनंत गुण अंत कौन पावे जाको, जाने रतिवंत को रीझे पहचान के, जाने रतिवंत को रीझे पहचान के, ओ गुण न दिखी पर देखत ही नैन भरे, ओ गुण न दिखी पर देखत ही नैन भर, धरे पग और प्रेम भरे आने के, धरे पग और प्रेम भरे आने के, जो पे घटी क्रिया कछु देखियत इन माज, जो पे घटी क्रिया कछु देखियत इन माज, करी ले विचार हरि की इच्छा मानी के, करी ले विचार हरि की इच्छा मानी के, बालक सिंगारी के निहार लेह पति माता, बालक सिंगारी के निहार लेह पति माता, देते जो टोना कारो ठीक डर जाने के, देते जो टोना कारो ठीक डर जाने के, हाँ देते जो टोना कारो ठीक डर जाने के, देते जो टोना कारो ठीक डर जाने के। श्री प्रियादास जी अपने इस पंक्ति के द्वारा हमें इतना बड़ा अवलंब दे रहे हैं कि इस अवलंब को लेकर हम संतों के चरणों में अपनी श्रद्धा को दृढ़ कर सकते। क्या अवलंब है? प्रियादास जी कहते हैं कि संत हैं अनंत, गुण अंत कौन पावे ताको। संत अनंत हैं, उनके गुण का कोई अंत नहीं पा सकता। रीझे रतिवंत को कोई प्राणी उनके चरित्र पर उन्हें रीझ कर उनके चरणों में भक्ति करता है। फिर आगे कहते हैं कि अगर उनके जीवन में कोई तुम्हें कमी दिखाई पड़ गई, जो पे कछु घाटी क्रिया देखियत इन माझ, करिलो विचार हरि ही की इच्छा मानी तू। अगर संतों के जीवन में कोई कमी दिखाई पड़ गई तो अपने हृदय को दूषित मत करना, ये अनुभव करना कि भगवान की ऐसी ही इच्छा होगी। बोले ऐसी कैसी इच्छा भगवान की कि संतों के जीवन में कलंक लग जाए? तो इसका उत्तर देते हैं प्रियादास जी की देखो, जैसे मां अपने बच्चे को स्नान कराती है, पाउडर लगाती है, सुंदर कपड़े पहनाती है, आंखों में काजल लगाती है,
इतना सब क्या है? बोले ये सब श्रृंगार है बालक का। मां ने बालक का श्रृंगार किया। अब मां को डर लगने लगा कि मेरा बच्चा बड़ा मनोहर है, बड़ा सुंदर दिख रहा है, सज गया, अब कहीं संसार के किसी प्राणी की मेरे बच्चे को नजर न लग जाए। तो मां क्या करती है? बोले काजल लगाने के बाद उंगली में जो कालिख बचा रह गया उसको मत्थे पे पोत देती है। उसको कहते हैं डिठौना। डिठौना लगा दिया कि मेरे बच्चे को किसी की डीठ न लगे। प्रियादास जी कहते हैं ठाकुर जी भी तो मां के समान हैं, जिमी बालक राखे हैं महतारी। और ठाकुर जी अपने भक्त का श्रृंगार करते हैं, उसके जीवन में ज्ञान, विज्ञान, यश, कीर्ति, वैभव सब कुछ देकर के उस भक्त के जीवन को सजा देते हैं। फिर ठाकुर स्वयं सोचते हैं कहीं संसार के पामर प्राणियों की नजर मेरे भक्त को न लग जाए, इसलिए उसके जीवन में कलंक का एक डिठौना भी ठाकुर जी लगा देते, कलंक का एक काजल लगा देते हैं कि जो संसार के पामर प्राणी हैं उनकी दृष्टि उस कलंक पर ही जाएगी और उनके गुण पर नहीं जाएगी, और मेरे ठाकुर का, मेरे भक्त का जीवन सुरक्षित रहेगा। प्रियादास जी कहते हैं कि बालक सिंगारी के निहार नेहवती माता, देत जो डिठौना कारो डीठ डर जानी के। बालक सिंगारी के निहार नेहवती माता, बालक सिंगारी के निहार नेहवती माता, देत जो डिठौना कारो डीठ डर जानी के, देत जो डिठौना कारो डीठ डर जानी के, ओ देत जो डिठौना कारो डीठ डर जानी के। जैसे मां अपने बालक के श्रृंगार की रक्षा के लिए उसके मत्थे पर डिठौना लगा देती है, कालिक लगा देती है, उसी प्रकार ठाकुर जी भी कलंक का एक टीका लगा देते हैं। ये भी भगवान की ही इच्छा है, हरि ही की इच्छा मान के इसको भगवान की इच्छा माननी चाहिए। और इसी को दूसरे शब्दों में कहो तो प्रारब्ध, विधि का विधान, जो भी आप कह लो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग है कि जब भगवान वन की यात्रा पर जाने लगे तो कल राज्याभिषेक होना था, आज वनवास की बात आ गई। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, लक्ष्मण जी ने बड़ा विरोध किया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप चिंता मत करो, आपका राज्याभिषेक होगा, कोई आपके राज्याभिषेक को रोक नहीं सकता। पिताजी भी अगर सामने आ जाएंगे तो मैं पिताजी का भी वध कर दूंगा। हनिश्चय पितरम वृद्धम कैकेय्या सक्त मानसम, कैकेयी में आसक्त ऐसे वृद्ध पिता को भी मैं मार डालूंगा, आपका राज्याभिषेक होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो वहां पर बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान ने कहा लक्ष्मण ये मेरा प्रारब्ध है, ये विधि का विधान है, ऐसा ही होना है, मुझे वन में जाना है, मुझे राजा नहीं बनना। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रारब्ध के भरोसे तो कायर लोग होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं वो पुरुषार्थ करते हैं। फिर प्रारब्ध और पुरुषार्थ को लेकर के दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग है। लक्ष्मण जी ने पुरुषार्थ को प्रधान बताया, ठाकुर जी ने प्रारब्ध को प्रधान बताया, विधि के विधान को प्रधान बताया। और उस प्रसंग में भगवान श्री रघुनंदन ने कहा लक्ष्मण जब प्रारब्ध विपरीत आ जाता है, विधि का विधान अथवा ईश्वर की इच्छा जैसी होती है फिर वैसा ही होता है, कर्म वहां काम नहीं करता। और वहां पर भगवान श्री रघुनंदन ने यही कहा कि उत्सृज्य नियमान तीव्रान, अपने तीव्र नियम को, कठोर नियम को छोड़ करके, भ्रस्यन्ते काम मन्यु भी, बड़े बड़े तपस्वी भी अपने तपस्या से विरत हो जाते हैं, तपस्या से च्युत हो जाते हैं। क्यों? बोले ईश्वर की यही इच्छा होती है, विधि का यही विधान होता है। तो कहने का भाव कि संतों के जीवन में भी अगर कुछ ऐसा दिख जाए तो अपनी श्रद्धा को समाप्त मत करना, मन को समझा लेना कि ये ठाकुर जी की इच्छा है इसलिए ऐसा हुआ इनके जीवन में, हरि ही की इच्छा मान के बालक सिंगार के निहार नेहवती माता, देत जो डिठौना कारो डीठ डर जानी। ऐसी विचारधारा जब हमारे अंदर होगी तभी संतों के प्रति हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी।
संतों के प्रति हमारी भक्ति दृढ़ होगी। भक्ति महारानी हमारे जीवन में आवे, भक्ति की कृपा हो मेरे ऊपर, तो संतों के भक्तों के चरित्र को सुने और हमारे जीवन में वो भक्ति आवे। भक्ति महारानी का हम अपने जीवन में श्रृंगार करें, भक्ति को सजावें। भक्ति को हम कैसे सजाएंगे? बोले जब तक संतों के चरित्र को नहीं सुनोगे तब तक भक्ति महारानी के श्रृंगार को नहीं कर पाओगे। हमारे आपके जीवन में भगवान की भक्ति तो आ जाती है, लेकिन हमारी भक्ति महारानी सूखी सूखी रहती है, उनका श्रृंगार नहीं हो पाता। कोई युवती बड़ी सुंदर हो, लेकिन अगर वो श्रृंगार धारण न करे तो उसकी पूर्ण शोभा नहीं होती। तो भक्ति महारानी हमारे जीवन में आवे तो हम उनका श्रृंगार करें, उनको सजावें। लेकिन भक्ति महारानी को हम कब सजा पाएंगे? बोले जब भक्तों के चरित्र को सुनेंगे तभी भक्ति महारानी को सजाने का उपकरण हमें प्राप्त होगा, और तभी भक्ति महारानी के स्वरूप का हम दिव्य दर्शन कर पाएंगे। भक्ति महारानी को कैसे सजावें? तो श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्रद्धाई फुलेल और उबटन श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। श्रद्धा ही फुलेल और उबटन श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। श्रद्धा ही फुलेल और उबटन श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। मनन सुनील अन वाई अंगुछाई दया, नवने बसन पर सोधोले लगाइए। मनन सुनील अन वाई अंगुछाई दया, नवन बसन पर सोधोले लगाइए। आवरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। आवरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनत अंग अंगन सजाए। भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाई। भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाई। श्रद्धाई फूले। बड़े सुंदर रूपक के द्वारा श्री प्रियादास जी कहते हैं भक्ति महारानी का श्रृंगार करो अपने जीवन में। भक्ति महारानी को हम कैसे सजावें? तो कहते हैं कि श्रद्धा ही फुलेल। भक्ति महारानी का शरीर रूखा न रहे, चिकना हो जाए, मुलायम हो जाए, तो क्या करें? बोले फुलेल लगाओ। जैसे शरीर में हम लोग शरीर को मुलायम करने के लिए, रूखापन दूर करने के लिए फुलेल लगाते हैं, तो श्रद्धा का फुलेल भक्ति महारानी को लगाओ। श्रद्धा क्या है? तो कहते हैं वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। वेद, गुरु और शास्त्र, इनमें हमारा दृढ़ विश्वास हो, इसका नाम श्रद्धा है। यही भक्ति के अंग में लगाए जाने वाला फुलेल है। जब तक वेद में, शास्त्र में, गुरु में हमारी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक भक्ति महारानी के शरीर में फुलेल नहीं लगेगा। हम कथा सुने, भक्ति करें, लेकिन वेद, शास्त्र, रामायण, गीता, गुरु, संत, इनमें हमारा विश्वास बना रहे, और दृढ़ विश्वास। प्रत्यक्ष दिखने वाला सूर्य झूठा हो सकता है, लेकिन शास्त्र की एक पंक्ति भी झूठी नहीं है, यह दृढ़ विश्वास है। ऐसा विश्वास। तो प्रियादास जी कहते हैं श्रद्धा ही फुलेल और उबटनौ श्रवण कथा। फुलेल लगाने के बाद
उबटन लगाया जाता है। तो कहते हैं श्रवण कथा, भगवान की कथा सुन करके कथा का उबटन लगाओ भक्ति महारानी को। क्यों? बोले भक्ति महारानी के शरीर में जो मैल लगा है उसे छुड़ाना। मैल क्या है? बोले मन से भक्ति होती है, मन में ही भक्ति का प्रादुर्भाव है, मन का ही एक भगवान के प्रति प्रीत से युक्त तदाकाराकारित जो रूप है उसी का नाम भक्ति है। तो उस मन को श्रद्धा के फुलेल से उसके रूखापन को दूर किया और कथा श्रवण के द्वारा उसमें उबटन लगाया। उबटन से क्या होता? बोले मैल छूटता है। मैल क्या है? कहते हैं अभिमान। श्रद्धा ही फुलेल और उबटन श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। कथा श्रवण रूपी उबटन के द्वारा मल मल करके अपने मन के अभिमान को हम छुड़ावें, क्योंकि जब तक अभिमान होगा तब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी। अभिमान भक्ति का शत्रु है। और अभिमान कितने प्रकार का है? बोले अनेक प्रकार के अभिमान है। मूल रूप से कहते हैं जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, अपने महत्व का अभिमान, अपने रूप का अभिमान, यौवन का अभिमान, ये अभिमान व्यक्ति को भगवान से दूर कर देता है। जाति विद्या महत्वंच रूप यौवन मेवच यत्नेन परित्याज्याः पंचैते भक्ति कंटकाः। ये भक्ति के 5 कांटे हैं। जाति का अभिमान, रूप का अभिमान, विद्या का अभिमान। हम बड़े उच्च कुल के हैं, हम बड़े कुलीन हैं। कुलीन है, अच्छी बात है, भगवान की बड़ी कृपा है, पूर्व जन्म के पुण्य थे कि उत्तम कुल में जन्म हुआ। लेकिन उस उत्तम कुल में जन्म होने का अगर अभिमान आ गया तो यह सबसे बड़ा दुर्गुण बन जाएगा। आगे कहते हैं कि श्रवण कथा के द्वारा मैल रूपी अभिमान को छुड़ा करके मनन सुनीर अनहवाय, कथा जो सुनो इसका मनन करो। कहते हैं ना श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। हम जो सुने उसका मनन करें जीवन में। मनन माने उसका चिंतन हो, उस पर विचार करें। ये नहीं कि सुन करके चले गए, भूल गए, फिर दूसरे कार्य में लग गए। सुनने के बाद सुनी गई बातों को बार बार हम सोचें, उसका चिंतन करें, इसका नाम है मनन। तो कहते हैं मनन सुनीर, ये मनन रूपी सुंदर जल के द्वारा स्नान कराओ भक्ति महारानी को। मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाए दया, और दया रूपी अंगोछे से भक्ति महारानी को स्नान कराने के बाद पोछो। जीवन में अगर दया नहीं है तो भक्ति नहीं हो। त्यजेत धर्मम दयाहीनम, शास्त्र कहता है कि दया से हीन धर्म का त्याग कर देना चाहिए। जिस धर्म में दया न हो ऐसे धर्म का त्याग कर देना चाहिए। त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, विद्या से हीन अगर गुरु है तो उसका भी त्याग कर देना। क्यों? बोले गुरु बनाया किस लिए जाता? बोले विद्या की प्राप्ति के लिए, और विद्या है ही नहीं है तो गुरु बनाने का फल क्या मिलेगा? इसलिए कहते हैं विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। तो कहने का भाव कि दया रूपी अंगोछे के द्वारा भक्ति महारानी को अनुभव करके पोछो, उनको अंगुछाओ, और इसके बाद नवनि बसनपन शोधों ले लगाइए। नवनि बसन, विनम्रता का वस्त्र भक्ति महारानी को पहनाओ। भक्ति महारानी का वस्त्र क्या है? बोले विनम्रता। हमारे जीवन में विनम्रता आवे। कैसी विनम्रता? बोले कि हम अपने को तृण से भी छोटा समझें। ये सब बहुत गंभीर बात है, ये अनुभव का विषय है, और इसे जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं तब तक भक्ति का आनंद जीवन में नहीं। कहते हैं कि नवनि बसन, विनम्रता का वस्त्र भक्ति महारानी को पहनाओ। ये विनम्रता के वस्त्र का ही प्रतीक है कि वैष्णव भक्ति में जब दीक्षा होती है तो भक्त का नाम दासांत रखा जाता है, रामदास, गोविंद दास, केशव दास। क्यों? बोले दास के अंदर विनम्रता होती है। दास जो है अपने को छोटा समझता है, इसलिए ही दासांत नाम किया जाता है, जिससे हमारे जीवन में विनम्रता का अनुभव। हम दास हैं, तो ये विनम्रता
ये नम्रता, ये भक्ति का वस्त्र है। कैसी नम्रता? श्री चैतन्य महाप्रभु जी नम्रता के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि वैष्णव भक्त को तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी छोटा समझना चाहिए। हम तृण से भी छोटे, तिनका भी हमसे श्रेष्ठ है, हम तृण से भी छोटे हैं। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी सुनीच माने अत्यंत नीच है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, और भक्त को कैसा होना चाहिए? श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के अंदर जितनी सहिष्णुता होती है उतनी सहिष्णुता हमारे अंदर आ जाए। वृक्ष में कितनी सहिष्णुता? बोले वृक्ष के ऊपर कोई चढ़ जाए फिर भी वो कुछ नहीं बोलता, उसके पत्ते तोड़ लें, डाली तोड़ लें, फल तोड़ लें, फिर भी वृक्ष सहन करता है, धूप सहन करता है, वर्षा सहन करता है, गर्मी सहन करता है, वृक्ष सब कुछ वृक्ष सहन करता है। तो वृक्ष के अंदर जितनी सहनशीलता है ऐसी सहनशीलता हमारे जीवन में। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान हमारे अंदर सहिष्णुता आ जाए। सील गहनी सबकी सहनी, कहनी ही ये मुख राम, तुलसी रहिए या रहनी, संत जनन को काम। ऐसी विनम्रता जीवन में आवे। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीयो सदा हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि अमानिना मानदेन, स्वयं तो सम्मान की कामना मत करो, दूसरों को सम्मान दो। जो तुम्हारा अपमान भी करे उसको भी सम्मान दो। अमानिना मानदेन, बोलो तनीयो सदा हरि। ऐसी स्थिति जब हमारे जीवन में आ जाए तभी हम भगवान की भक्ति कर पाते। इसीलिए महापुरुषों ने, संतों ने अपने जीवन में विनम्रता का अनुभव करने के लिए दीनता का अनुसंधान किया है। जब तक हमारे अंदर दीनता नहीं आएगी तब तक विनम्रता टिकेगी नहीं। विनम्रता का अभिनय तो होता रहेगा, जैसे विनम्रता का अभिनय लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं। हाँ सरकार, वो दिखाई पड़ता है, हाँ सरकार हम तो दास हैं। ये विनम्रता का अभिनय है। विनम्रता का अभिनय तो बड़ा सुंदर हो सकता है, लेकिन विनम्रता हमारे अंदर तब टिकेगी जब दीनता का भाव दृढ़ होगा। और दीनता का भाव तभी दृढ़ होगा जब हम अपने दुर्गुणों का चिंतन करें। जब तक गुणों का चिंतन होगा तब तक तो अभिमान आएगा। इसलिए महापुरुषों ने अपने अंदर दीनता का अनुभव करने के लिए अपने को दोषी, पापी सब कुछ कहा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ना, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे जैसा कुटिल कौन होगा, मेरे जैसा कामी कौन होगा। अब कोई विद्वान सूरदास जी की इस पंक्ति का अर्थ करने लगे, आजकल के जैसे लेखक होते हैं, तो कहें अरे भाई सूरदास जी ने अपनी पंक्ति में लिखा है कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे जैसा कुटिल और कामी कौन होगा। इसका मतलब सूरदास जी बहुत बड़े कुटिल थे, सूरदास जी बहुत बड़े कामी थे। बोले क्यों? बोले उन्होंने तो खुद लिखा। लेकिन ये लिखा क्यों है ये समझो। वो दीनता का अनुसंधान है उनका। वो कुटिल नहीं है, कामी नहीं है, लेकिन फिर भी दीनता का अनुभव करते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहितन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। भगवान श्री यामुनाचार्य जो रामानुजाचार्य के परमाचार्य हैं, श्री यामुनाचार्य जी अपने श्री आलवंदार स्तोत्र में अपनी दीनता का जब वर्णन करते हैं, महाराज क्या दीनता है। दीनता का ऐसा अद्भुत चिंतन किया है यामुनाचार्य स्वामी जी ने। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अमर्यादः क्षुद्रश्चलमति रसूया प्रसव भू, कृतघ्नो दुर्मानी स्मर पर बसो वंचन परः, नृशंस पापिष्ठ कथमहमितो दुःख जलधे, रपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयम चरणयोः। भगवान के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए श्री आचार्य यामुन कहते हैं कि अमर्यादः
मैं तो अमर्यादित आचरण वाला हूं। क्षुद्र, मैं क्षुद्र हूं। चलमति ही, मेरी मति चलायमान है। मैं असूया निंदा का आकर हूं। कृतघ्नो दुर्मानी, मैं कृतघ्न हूं, दुर्मानी हूं, अभिमानी हूं। कृतघ्नो दुर्मानी, स्मर पर बसो, काम के परवश हूं। वंचन परह, मैं ठग हूं, ऐसा अनुसंधान किया। नृशंसः, निर्दयी हूं। पापिष्ठ, मैं पापी हूं। कथम हमितो दुख जल दे, मैं कैसे संसार सागर पार कर पाऊंगा, मेरे अंदर तो दुर्गुण है। फिर कहते हैं नहीं नहीं हे प्रभु, आपके चरणों का आश्रय मिल जाए तो मेरे जैसे पापी भी संसार से पार हो जाए। ये दैन्य का भाव है, ये नैत्यानुसंधान है। तो बड़े बड़े भक्तों की कथा है महाराज, दैन्यता के ऊपर ही प्रसंग आ गया तो एक छोटी सी चर्चा। यही सब भक्तमाल, भक्तों का चरित्र ही तो भक्तमाल है, भक्तों के जीवन का अनुभव। दक्षिण भारत में केरल प्रांत में एक राजा हुए जिनका नाम था कुलशेखर आळवार। दक्षिण भारत में जो भक्ति मार्ग के महान आचार्य हुए उनको आलवार कहा जाता है। आळवार तमिल भाषा में उनको आळवार कहते हैं। आळवार का मतलब जिन्होंने इसी पांच भौतिक शरीर से भगवान का दिव्य साक्षात्कार किया और जो सदा भगवत भक्ति रस में डूबे थे, ऐसे भक्तों को आलवार शब्द के द्वारा कहा जाता है। और ऐसे 12 आलवार द्रविड़ देश में हुए जिनके द्वारा भक्ति मार्ग प्रवर्तित हुआ। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि भक्ति तो द्रविड़ में उत्पन्न हुई। भक्ति उपजी द्राविण, ताको लाए रामानंद। द्रविड़ देश में भक्ति उत्पन्न हुई और भगवान श्री रामानंदाचार्य ने उस भक्ति को लाकर के उत्तर भारत में विस्तार किया, उसका प्रचार किया। श्री भागवत के महात्म्य में भी वेदव्यास जी कहते हैं कि भक्ति महारानी ने स्वयं नारद जी से बताया कि उत्पन्ना द्राविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। वो तो पुनः वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन में आकर के भक्ति पुनः नवीन हुई। प्रादुर्भाव तो भक्ति का द्रविड़ देश में हुआ। तो वे आलवार संत जो हुए 12 आलवार, उनकी भी कथा भक्तमाल में है। भूत योगी, सरो योगी, महद योगी, भूतम सरश्च महदा भयभट्टनाथ श्री भक्ति सार कुलशेखर योगी वाहन, भक्तांग्र रेणु पर काल यतीन्द्र मिश्रान, श्रीमत् पराम कुशमुनिम प्रणतोस्मि नित्यम। ये आलवार द्रविड़ देश में हुए और इन आलवारों ने वहां की भाषा में, मणिक प्रवाल भाषा में भगवान का गुणानुवाद किया है। और इन 12 आलवारों के द्वारा जो भगवान का गुणानुवाद हुआ वो 4000 दिव्य प्रबंध कहलाते हैं। वेद के तुल्य उनकी मान्यता है द्रविड़ देश में। और मंदिर मंदिर में वो प्रबंध गाए जाते हैं, मणिक प्रवाल भाषा के प्रबंध। और उन प्रबंधों में बड़े बड़े गंभीर रहस्य हैं महाराज। वो तो दक्षिण के आचार्यों के मुख से जब सुना जाए तो वो सारे रहस्य समझ में आए, इतना गंभीर रहस्य है। तो उन आलवार संतों में एक आलवार संत कुलशेखर आळवार हुए। केरल प्रांत में राजा थे और भगवान के परम भक्त और राम जी के परम भक्त थे महाराज। भगवान श्री रघुनंदन के स्वरूप में उनकी बड़ी निष्ठा थी और रोज रामायण की कथा सुनते थे। उनके पुरोहित जी आचार्य रोज उनको रामायण की कथा सुनाते थे और वो जानते थे कि राजा बहुत बड़ा प्रेमी है और कथा सुनते समय ये भाव में डूब जाता है। तो कहीं भाव में डूब करके उन्मत्त न हो जाए, इसलिए व्यास जी बड़े सावधान रहते थे। कथा राम जी की सुनाते थे लेकिन कभी भी राम कथा विवाह से आगे नहीं गई। बस बालय कांड में कथा सुनाते रहते थे घूम फिर के, कभी जन्म, कभी भगवान के उत्सव और फिर विवाह प्रसंग और फिर घूम फिर करके वहीं आ जाते। बाल कांड के आगे कभी उन्होंने वन प्रसंग की कथा ही नहीं सुनाई, क्योंकि राजा इतना प्रेमी। कथा सुनने की यही विधि है। कथा सुनते सुनते कथा में हमारा मन इतना तन्मय हो जाए कि जो घटना, जो लीला हजारों वर्ष पूर्व हुई है उस लीला का प्रत्यक्ष अनुभव होने लग जाए।
चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि चिर निर्वृत्तमप्येतत्, लवकुश जब कथा सुनाने लगे ऋषि मुनियों को, तो चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम, जो घटना बहुत पहले घटित हो चुकी थी उस घटना का भी ऐसा सुंदर प्रत्यक्ष वर्णन कि सुनने वाले का हृदय भाव विभोर हो जाए। ये कथा सुनने की विधि है और वर्णन की विधि। तो कुलशेखर आलवार ऐसे भक्त थे कि सुनते सुनते भाव में डूब जाएं। तो उनके पुरोहित आचार्य जो थे वो विवाह के आगे की कथा कभी सुनाते नहीं थे। एक दिन पुरोहित जी कहीं जा रहे थे तो अपने बेटे से कहा कि देखो समय से जाकर के राजा को कथा सुना देना। राजा बहुत बड़ा कथा का प्रेमी, लेकिन ये बताना भूल गए कि विवाह के आगे का प्रसंग मत सुनाना। संजोग से पुरोहित जी के पुत्र कथा सुनाने गए और उन्होंने क्या किया, बोले वो वनगमन का प्रसंग सुना दिया। और वनगमन का प्रसंग चला और वनगमन के प्रसंग में वन की यात्रा में सीता जी के हरण का प्रसंग सुना दिया कि रावण सीता जी को लेकर के चला गया। सीता जी विलाप कर रही थीं, करुण क्रंदन कर रही थीं। गृद्धराज जटायु ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने अपने चंद्रहास खड्ग के द्वारा गृद्धराज जटायु का वध कर दिया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पुरोहित जी के पुत्र ने जाकर के सीता हरण का प्रसंग सुना दिया। अब महाराज राजा तो भावावेश में आ गए, कुलशेखर आलवार भावावेश में आ गए। रावण की इतनी हिम्मत कि मेरी अम्मा जी को उठा ले गया और तुरंत दौड़ करके अपने अश्व पर बैठे और तलवार लेकर के समुद्र की ओर दौड़ पड़े। लोगों ने कहा महाराज रुको रुको, लेकिन कौन सुने। भावावेश में दौड़ते हुए घोड़े को दौड़ाते हुए समुद्र में प्रवेश कर गए। लोगों ने कहा अब क्या होगा, लेकिन भगवान की ऐसी दिव्य लीला कि समुद्र में जब प्रवेश कर गए तो वहीं समुद्र में ही भगवान श्री सीतारामचंद्र जी ने दिव्य रूप में दर्शन दिया। पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान लंका से आ रहे हैं। पुष्पक विमान में भगवान बैठ करके लंका से आ रहे हैं। राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी हैं, जानकी जी हैं, हनुमान जी ने वानर मंडली है। कुलशेखर आलवार ने देखा, भगवान ने पुष्पक विमान को रोका और भगवान ने कहा राजन ये कलयुग चल रहा है, ये लीला तो त्रेता युग की है। आप भाव में विभोर होकर के दौड़ पड़े, ये घटना तो बहुत पहले की है। आप चिंता मत करो, सीता जी देखो हमारे पास में है, आप मेरा भजन करो और कथा श्रवण करो। इस प्रकार उपदेश देकर के अपने उस रूप का दिव्य दर्शन कराया ठाकुर जी ने और कुलशेखर आलवार तब लौट करके आए। ऐसे महान भक्त श्री कुलशेखर आलवार रंगनाथ भगवान के दर्शन के लिए रोज तैयारी करते थे। दक्षिण भारत में श्री रंगम तीर्थ है, वहां जाने के लिए प्रतिदिन तैयारी करते, आदेश करते थे सेनापति को, मंत्री को, तैयारी करो, रंगनाथ भगवान की यात्रा पर चलना है, हम सभी लोग रंगनाथ जी का दर्शन करेंगे। रोज घोषणा होती थी, लेकिन कभी
रंगनाथ जी का दर्शन करने कुलशेखर आलवार नहीं पहुंच पाए। क्यों? घोषणा तो रोज होती थी, घुस्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने। प्रतिदिन रंग यात्रा की घोषणा होती थी, राजकीय घोषणा होती थी, तैयारी करो, श्रीरंगम की यात्रा पे हम लोग चलेंगे। और जब सारी तैयारी हो जाए तो यात्रा स्थगित। क्यों? बोले मंत्री लोग जानते थे कि राजा भगवान का परम भक्त है, श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन अगर इसे हो गया तो फिर ये रंगनाथ जी के चरणों को छोड़कर फिर लौट करके आने वाला नहीं है, राजकाज तो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मंत्री लोग क्या करते थे? वे मंत्री लोग उपाय ढूंढ करके रखे थे। क्या उपाय? बोले मंत्री लोग जानते थे कि राजा कुलशेखर भगवान के भक्त तो हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के ये परम भक्त हैं, भगवान के भक्तों के प्रति, संतों के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा है। और नियम भी यही है, राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्तों में प्रीति करनी चाहिए। भागवत शेषत्व यही वैष्णवता की पराकाष्ठा है। भगवान की आराधना से बढ़कर भगवान के भक्तों की आराधना है। भगवान की आराधना तदाराधन है, और भगवान के भक्तों की आराधना बोले तदीयाराधन है। इसीलिए हमारे यहां श्री वैष्णव में पुरानी परंपरा थी, जब भंडारा की चिट्ठी छपती थी, अब तो भोजनार्थ पधारिये लिखा रहता है, पुराने जमाने में लिखा रहता था कि तदीयाराधन में पधारिये। भंडारा का नाम होता था तदीयाराधन। तदीयाराधन का मतलब तद माने परमात्मा, और उन परमात्मा के जो भक्त हैं उनका नाम तदीय, और उन तदीय अर्थात भगवान के भक्तों की आराधना के लिए हम भंडारा कर रहे हैं, उनकी सेवा के लिए, इसलिए उसका नाम तदीयाराधन, ऐसा नाम होता था। पुरानी चिट्ठी में हमने पढ़ा है, भंडारा की चिट्ठी में अभी भी हमारे पास रखी है 2-4 पुरानी चिट्ठी स्थानों की, उसमें यही लिखा जाता था कि तदीयाराधन में पधारिये संत भगवान, ऐसा लिखा रहता था। तो भगवान के भक्तों की आराधना भगवान की आराधना से भी श्रेष्ठ है। और इसी प्रकार से भगवान का अगर आप अपराध करो तो साधारण अपराध है, लेकिन भगवान के भक्तों का अपराध अगर आपने कर दिया तो वो महापराध है महाराज। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो मंत्री लोग जानते थे कि राजा भगवान का परम भक्त है, संत आ जाएंगे तो ये यात्रा स्थगित कर देगा। तो मंत्री लोग पहले से ही व्यवस्था करके रखे रहते थे, 10-20 संत बुला करके उनको टिकाए रहते थे, और जैसे राजा रथ पर बैठने चले तब तक उधर से संतों की मंडली बुला ली जाती। संतों की मंडली आवे तो राजा अपने रथ से उतर करके उनको साष्टांग प्रणाम करते, बोले महाराज आप कहां से पधारे? तो संत लोग जहां से आते थे बताते, बोले हम वृंदावन से आए, चित्रकूट से आए, नासिक से आए, वहां से आए। बोले महाराज पधारो, हम आपकी सेवा करेंगे। और बस वहीं घोषणा हो जाती थी, अब कल यात्रा होगी, आज यात्रा स्थगित, अब संत लोग ठहर जाएं, अब उन्हीं की सेवा में राजा लग जाए। और इस प्रकार से चलता रहता था। घुस्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने, तमहम शीर्षा बंदे राजानम कुलशेखरम। ऐसे कुलशेखर आलवार जो हैं उनकी हम वंदना करते। ऐसे महान संत श्री कुलशेखर आलवार, उनकी विनम्रता की ही बात चल रही थी, उसी प्रसंग पर इस कथा को मैंने उद्धृत किया कि विनम्रता, दीनता कैसी हो। बोले उनकी दीनता देखो। श्री कुलशेखर आलवार ने संस्कृत में एक स्तोत्र की रचना की है। राजा थे लेकिन संस्कृत के भी विद्वान थे। संस्कृत में उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की है जिसका नाम है मुकुंदमाला स्तोत्र। और उस मुकुंदमाला स्तोत्र में बड़े सुंदर सुंदर भाव श्री कुलशेखर आलवार ने अनुभव किए हैं। उसी मुकुंदमाला स्तोत्र में श्री कुलशेखर आलवार भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तो इतना नीच हूं, इतना दीन हूं कि मैं आपका दास बनने के योग्य नहीं हूं। हमारे अंदर इतनी भी योग्यता नहीं है कि मैं आपका दास बन सकूं। हे प्रभु आप इतनी कृपा करना, जो आपके दास हों, उनके जो दास हों, फिर उनके जो दास हों, फिर उनका जो दास हो, फिर उनका जो दास हो,
वो चरमावधि दास अगर आप मुझे बना लोगे तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। यमुना वो कुलशेखर आलवार कहते हैं कि हे भगवन, त्वदभृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य, त्वदभृत्य आपके जो भृत्य माने नौकर हैं, सेवक हैं, त्वदभृत्य भृत्य उनके नौकर के नौकर, परिचारक भृत्य भृत्य उनके जो परिचारक हैं, फिर उनके जो नौकर हैं, फिर उनके जो दास हैं, त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य कृतिमाम स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, मैं आपके दास का दास, दास का दास, दास का दास, चरमावधि दास अगर हो जाऊं तो मेरे जीवन की धन्यता हो। इसीलिए आज भी हमारे यहां श्री वैष्णव परंपरा में जो दास भाव के इस रहस्य को समझते हैं, वो अपने से किसी श्रेष्ठ संत को प्रणाम करते हैं तो यही कहते हैं, चरमावधि दास आपके चरणों में प्रणाम कर। चरमावधि दास माने भगवान के भक्तों के दास के दास, दास के दास जो चरमावधि दास हो, उस रूप में आप मेरा अनुभव करो। ऐसा नैत्यानुसंधान, ऐसी दीनता, ऐसी विनम्रता श्री कुलशेखर आलवार ने अपने जीवन में अनुभव किया। उनका एक अनुभव और भी बड़ा अद्भुत है। भगवान से प्रार्थना करते हुए वे अपने दिव्य प्रबंध में कहते हैं, श्री तिरुपति तीर्थ जो है दक्षिण भारत में, आंध्रा में, वहां तिरुपति बालाजी के दिव्य श्री विग्रह का ध्यान करते हुए कुलशेखर आलवार ने प्रार्थना की, हे गोविंद, हे श्रीनिवास भगवान। तिरुपति बालाजी जो है ना, उनका नाम है श्रीनिवास भगवान। तिरुपति तो उनको इसलिए कहते हैं कि तिरु माने श्री, लक्ष्मी जी का ही नाम है तिरु। तमिल में उनको तिरु कहते हैं लक्ष्मी जी को, और तिरु के पति हैं इसलिए उनका नाम तिरुपति, ऐसा नाम है। तो तिरुपति लक्ष्मीपति भगवान श्रीनिवास, उनका ध्यान करते हुए कुलशेखर आलवार प्रार्थना करते हैं, हे श्रीनिवास भगवान, आप मुझे अपने इस पर्वत का पेड़ मुझे बना दो, मैं इस पर्वत पर पेड़ बन जाऊं। फिर प्रार्थना की, नहीं नहीं, पेड़ अगर हम बनेंगे तो कोई काट ले जाएगा, जिसको लकड़ी की जरूरत होगी, तो फिर मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। तो आपकी जो पुष्करणी है, इस पुष्करणी में मुझे मछली बना दो। फिर विचार किया कि जल सूख जाएगा तो मछली का भी जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर हम आपसे दूर चले जाएंगे। फिर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे आप इस पर्वत का पत्थर बना दो, मैं पड़ा रहूंगा, जिस पर्वत पर आप विराजमान हो यहीं पर मैं पत्थर के रूप में पड़ा रहूं। फिर प्रार्थना की, नहीं नहीं, पत्थर बन गए। किसी राजा को महल बनाना होगा तो पत्थर उठा करके ले जाएगा, उसके सेवक आएंगे, पत्थर ले जाएंगे, और ले जाकर के किसी महल में लगा दिया तो हम तो दीवार में पड़े रह जाएंगे, फिर भगवान से दूर चले जाएंगे। फिर प्रार्थना की उन्होंने, हे प्रभु, आपका दर्शन करने के लिए जो भक्त आते हैं उस रास्ते का पत्थर मुझे बना दो। आपके भक्त आएंगे, उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़े। लेकिन इतना प्रार्थना करते हुए कुलशेखर आलवार ने कहा, महाराज ये भी ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले आज इस रास्ते से भक्त लोग आ रहे हैं, कल को कोई सुगम रास्ता तैयार हो जाए तो भक्त लोग उस रास्ते से जाने लग जाएंगे, तो ये रास्ता बेकार हो जाएगा, फिर तो मैं पड़ा रह जाऊंगा। तो अंत में उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके मंदिर की जो पहली सीढ़ी है, मंदिर में जाते समय जो पहली सीढ़ी होती है, कुलशेखर आलवार कहते हैं कि आपके मंदिर की जो पहली सीढ़ी है, उस सीढ़ी का पत्थर मुझे बना। भगवान ने पूछा क्यों? तो कुलशेखर आलवार ने कहा कि आपके सीढ़ी के पत्थर बनकर के हम पड़े रहेंगे, जितने भक्त आएंगे उनके चरण की धूल मेरे मस्तक पर पड़ती रहेगी, मेरा जीवन धन्य हो जाए। यही अंतिम कामना श्री कुलशेखर आलवार ने की है। इसीलिए मंदिर में जो पहली सीढ़ी होती है दिव्य देशों में, उसको हमारे यहां कुलशेखर पड़ी कहते हैं। पड़ी माने सीढ़ी, कहते हैं कुलशेखर पड़ी, अर्थात उन दिव्य देशों में जो पहली सीढ़ी है वो भगवान के भक्त कुलशेखर आलवार विराजमान हैं। ऐसी दैन्यता उनके लिए, तो ये विनम्रता है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि नवनि बसन पन शोधों ले लगाई,
भक्ति महारानी का श्रृंगार करते समय विनम्रता का वस्त्र पहनाओ, ऐसी विनम्रता हो, ऐसी दीनता हमारे जीवन में हो। और फिर भक्ति महारानी को वस्त्र पहनाने के बाद बोले अब उनका श्रृंगार करो। क्या श्रृंगार? बोले गले में हार, हाथ में चूड़ियां, बाजूबंद, यही सब तो श्रृंगार है। और भक्ति महारानी का श्रृंगार क्या है? बोले आभरण। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सोनत संग अंजन लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सोनत संग अंजन लगाइए। मानसी सोनत संग अंजन बनाइए, मानसी सोनत संग अंजन बनाइए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि भक्ति महारानी को वस्त्र पहनाने के बाद आभरण नाम, भगवान के नाम का जप, यही भक्ति महारानी का श्रृंगार है। भगवान के नाम का जप, ये भक्ति महारानी का श्रृंगार है। अधिक से अधिक हम भगवान नाम का जप करें, नाम की निष्ठा हमारे अंदर हो। और गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि नाम की निष्ठा यही भक्ति है। गोस्वामी जी तो यही कहते हैं, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादों मास। राम भगति वर्षा ऋतु, तुलसी साली सुदास। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान की भक्ति जो है वो क्या है? बोले वर्षा ऋतु। नाम भक्ति, भक्ति क्या है? बोले वर्षा ऋतु। और उस वर्षा ऋतु के 2 महीने कौन है? बोले श्रावण और भादो। और वो क्या है? बोले वही रा और म है। तो वर्षा ऋतु और श्रावण भादो मास में कोई अंतर नहीं। श्रावण भादो मास ही वर्षा ऋतु है और वर्षा ऋतु ही श्रावण भादो मास है। तो भक्ति क्या है? बोले वर्षा। श्री प्रियादास जी कहते हैं आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। भगवान की सेवा और संत की सेवा यही कर्ण फूल है। क्योंकि कान तो 2 होते हैं और दोनों कान में कुंडल धारण किया जाता है, कर्ण फूल होता है। तो भक्ति महारानी के कान के कर्ण फूल क्या है? बोले भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा। आभरण नाम हरि से साधु सेवा कर्णफूल, मानसी सुनत। और मानसी सेवा जो है ये भक्ति महारानी के नाक की नथ है। मानसी सेवा क्या है? बोले मन से भगवान की सेवा करना, मानसी सेवा। लेकिन बड़ी कठिन है मानसी सेवा हमारा। मानसी सेवा का मतलब कि भगवान का ध्यान करते हुए मन से ही भगवान की सेवा करो। मन से भावना करो। 7 समुद्र के जल को लाकर, आकाश गंगा के जल को लाकर, विश्व की समस्त पवित्र नदियों के जल को ला करके हम भगवान का चरण धुल रहे हैं। जाना कहीं नहीं है, मन से ही सब करना। मन से ही दुनिया के सारे पवित्र जल को मंगा लिया, मन से ही चरण प्रक्षालन किया, फिर सारे पवित्र जल के द्वारा भगवान को स्नान कराया मन से ही। और फिर भावना की कि दिव्य सुंदर सुगंधित फुलेल भगवान को लगाया, और फिर दिव्य सुंदर वस्त्र, बेश कीमती वस्त्र ठाकुर जी को धारण कराया। फिर दुर्लभ रत्नों से निर्मित दिव्य आभूषण भगवान को धारण कराया। फिर चंदन लगाया, धूप दीप किया सब मन से। और फिर भगवान को भोग लगाए। बोले क्या भोग लगाया? बोले 56 भोग। 56 भोग नहीं महाराज, 1056 भोग, क्योंकि मन से ही तो लगाना, भावना करना है। बैठ करके मन में भावना करो, इतना ठाकुर जी को भोग समर्पण किया। वो भी थोड़ा 1 किलो 2 किलो नहीं, हजारों हजारों कुंटल भोग ठाकुर जी को हम समर्पण कर रहे हैं। मन से ही करना, मानसी सेवा। लेकिन ये कहना बड़ा सरल है, करना बड़ा कठिन है महाराज। श्री नाभादास जी महाराज के गुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवदास जी महाराज मानसी सेवा में सिद्ध थे। मानसी सेवा उनकी बड़ी सिद्ध थी महाराज। ठाकुर जी की मानसी सेवा करते, और मानसी सेवा की सिद्धि हो तो
वो चमत्कार जीवन में दिखाई पड़ता है। मानसी सेवा सिद्ध हो जाए कि भावना में ही हम भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करने लग जाएं, यही मानसी सेवा होती। एक सेठ जी थे, कथा सुनने गए, संत जी ने कथा सुनाया, देखो भगवान की कुछ सेवा करो तो भक्ति बढ़ेगी। बोले सेवा कैसे होती है? बोले सेवा दो प्रकार से होती है, तनु वित्तजा, शरीर से सेवा करो या तो धन से सेवा करो। तो सेठ जी बड़े कंजूस थे, बोले महाराज धन से सेवा तो हम नहीं कर सकते, हमारे पास धन नहीं है। टाल दिया। बोले तन से सेवा करो। बोले तन से क्या सेवा करें, अब तो शरीर वृद्ध हो गया, हमको स्वयं सेवक की जरूरत होती, कहां से भगवान की हम सेवा कर पाएंगे, कोई सरल उपाय बताओ। तो महात्मा बड़े सरल थे, महात्मा जी ने कहा तो ठीक है, अगर तन से सेवा नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते, तो मानसी सेवा करो, कुछ तो करो। बोले मानसी सेवा कैसे होती? तो यही सब बताया गुरु जी ने। मन से ही भगवान को स्नान कराओ, मन से ही कपड़ा पहनाओ, मन से आरती उतारो, मन से ही बढ़िया भोग लगाओ। सेठ जी ने कहा ये पूजा विधि तो बढ़िया है, इसमें एक पैसा खर्चा नहीं है और कुछ करना भी नहीं है, चुपचाप बैठे बैठे सब सोचना है। बोले ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। अब सेठ जी महाराज मानसी सेवा करने लगे, रोज बैठ करके ऐसी कल्पना भावना करते और मानसी सेवा करते। एक दिन मानसी सेवा में ऐसी घटना भई कि ठाकुर जी को दूध का भोग समर्पण किया मानसी सेवा में, मन से। और दूध जब समर्पण किया तो दूध भोग लगाते समय दूध में चीनी डालने लगे, शक्कर डालने लगे। तो संजोग से चम्मच नहीं था, डिब्बे से ही शक्कर डालने लगे दूध में। ये सब मानसी सेवा में हो रहा, मन से, भाव से। न कहीं दूध है, न कहीं शक्कर है, न डिब्बा है, लेकिन भावना कर रहे थे कि हम दूध में शक्कर मिलाकर ठाकुर जी को भोग लगाने जा रहे। और शक्कर मिला रहे थे, डिब्बे से ही शक्कर डाल रहे थे, शक्कर ज्यादा गिर गई। तो आदत तो वही थी, कंजूस थे सेठ जी महाराज। बोले इतना शक्कर, ये तो दूसरे दिन भी काम आता। तो उसी मानसी सेवा में ही उस दूध के अंदर से शक्कर को चिम्मच से निकालने का प्रयास करने लगे। तब तक ठाकुर जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे सेठ इतनी बड़ी कंजूसी, मानसी सेवा में भी तेरी कंजूसी नहीं छूटी है कि शक्कर पड़ गई तो शक्कर को दूध में से निकाल। दूध में पड़ी शक्कर निकालना कितना कठिन है, असंभव है, वो तो भीग जाएगी, आधी गल जाएगी निकालते निकालते। भगवान ने हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ा तो सेठ जी की आंख टक से खुली तो देखते हैं ठाकुर गोविंद कन्हैया सामने खड़े, चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया। भाव परिवर्तित हो गया, हृदय शुद्ध हो गया, भगवान का दर्शन हुआ। सेठ जी ने कहा ठाकुर जी आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दिया। मैं तो इस लायक नहीं था, मैं कंजूस, पतित, स्वार्थी, लेकिन आप मेरी मानसी सेवा से प्रसन्न हो गए, क्या विशेषता थी? तो ठाकुर जी ने कहा देखो तुम तो मानसी सेवा करते थे, लेकिन उस मानसी सेवा में भी तुम्हें जो अनुभव होता था वो अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव के समान था। और जैसे प्रत्यक्ष में कोई दूध में चीनी डाल दे और चीनी अत्यधिक पड़ जाए तो निकालने का प्रयास करे, अथवा उसे लगे कि चीनी ज्यादा पड़ गई, वही भाव तुम्हारे अंदर आ गया। मानसी सेवा में भी तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही थी, इस सेवा के प्रभाव से मैं प्रकट हो गया। तो मानसी सेवा जब इस कोटि में पहुंच जाए कि मन से की गई सेवा में भी ये अनुभव होने लग जाए, ऐसी मानसी सेवा। तो ये मानसी सेवा भक्ति महारानी के नाक की नथ है, मानसी सुनत। मानसी सुनत आभरण नाम हरि। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, मानसी सुनत संग अंजन लगाइए। मानसी सेवा की सुनत भक्ति महारानी को धारण कराए। और फिर कहते हैं अब एक श्रृंगार और बचा। बोले क्या? बोले काजल आंख में अभी नहीं लगा,
तो भक्ति महारानी के आंख में कैसा काजल लगावें? तो प्रियादास जी कहते हैं संग अंजन बनाई। सत्संग का अंजन, सत्संग करते रहो। ये सत्संग ही भक्ति महारानी के आंख का अंजन है। और जब आंख में अंजन लगता है ना तो आंख की रोशनी दिव्य हो जाती है। सत्संग का अंजन लगाते रहोगे तो भक्ति के नेत्र, आपके हृदय में जो भाव भक्ति है उस नेत्र में ऐसी दिव्य दृष्टि हो जाएगी कि ठाकुर का दर्शन करने का सामर्थ्य आ जाएगा, ठाकुर के दर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कहते हैं संग अंजन बनाइए। सत्संग का अंजन आंख में लगावें भक्ति महारानी को। और फिर कहते हैं भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। भक्ति महारानी का श्रृंगार करने के बाद, इस प्रकार भक्ति महारानी का जब श्रृंगार हमारे जीवन में हो जाता है तो ऐसी भक्ति महारानी को हम समर्पण क्या करें? प्रियादास जी कहते हैं चारु बीरी चाह, अपनी चाहत को ही भक्ति महारानी को पान के बीड़ा के रूप में समर्पण करो। प्रियादास जी कहते हैं भक्ति महारानी को, भक्ति महारानी को सिंगारे चारु बीरी चाह, भक्ति महारानी को सिंगारे चारु बीरी चाह, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। अपनी चाहत कामनाएं इनका अंत कर दो, क्योंकि जब तक कामना रहेगी, चाहत रहेगी, तब तक भक्ति महारानी का श्रृंगार पूर्ण नहीं होगा, तब तक भक्ति महारानी की सेवा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए अपनी चाहत को, अपनी कामना को भक्ति महारानी को समर्पित कर दो। चाह का समर्पण, चाह का समर्पण अर्थात अपनी कामना, भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रकार की कामना को त्याग दो। ये भुक्ति और मुक्ति, ये दोनों की कामना भक्ति में बाधक है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। भोग और मोक्ष रूपी पिशाचिनी जब तक हृदय में रहेगी तब तक भक्ति के सुख का अनुभव नहीं हो सकता। यहीं आकर के हम लोग अटक जाते। सब कुछ करते हुए भी हमने देखा है भक्तों के मन में यह भावना बनी रहती है हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमारा सब काम ठीक हो जाए, बेटा बेटी सुखी रहे, धन आवे, सारे काम बन जाए, कारोबार व्यापार चलता रहे। ये सब कामनाएं हम बटोर करके रखे रहते हैं और इन्हीं कामनाओं के कारण भक्ति का रस, भक्ति का आनंद हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो पाता। कहते हैं भुक्ति और मुक्ति दोनों की कामना को त्याग दो। किस प्रकार? कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। भोग और मोक्ष ये दोनों कामनाएं क्या हैं? बोले पिशाचिनी। पिशाचिनी माने राक्षसी। जैसे राक्षसी को त्याग देना चाहिए, उसी प्रकार भोग और मोक्ष दोनों कामनाओं का त्याग कर दे। भोग की भी कामना न, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। निर्वाण अर्थात मोक्ष की भी कामना न हो। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आम। जन्म जन्मांतर ठाकुर जी के चरणों में रति हो, यही कामना रहे, बाकी सारी कामनाओं का अंत हो जाए, सारी कामनाओं का हम समर्पण कर दें। इस प्रकार जब भक्ति महारानी का हमारे जीवन में श्रृंगार होता है तो जीवन दिव्य हो जाता है। लेकिन ये कब होगा? जब हम संतों के चरित्र को सुनेंगे। संत महात्माओं के जीवन में भक्ति का स्वरूप क्या, उन्होंने भगवान के चरणों की भक्ति करके कैसी दिव्यता प्राप्त की, ये जब हम श्रवण करेंगे, अनुभव करेंगे, तभी हमारे जीवन में भक्ति महारानी का ये दिव्य श्रृंगार होगा। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्री कृष्णदास पैहारी जी के चरित्र को श्रवण किया।
पूरा चरित्र उनका नहीं हो सका, थोड़ी बात रह गई थी। श्री कृष्णदास पहारी जी महाराज, निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास अन्न परिहरि पैपान कियो। अन्न का त्याग करके पैपान करते हुए उन्होंने साधना की। जिसके सिर पर हाथ रखा कभी उसके सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी शिष्य से कोई याचना नहीं की, बल्कि उसको दिया। क्या दिया? बोले अर्प्यो पद निर्वाण, उनको परम पद दे दिया। निर्भय करि डार्यो, संसार से निर्भय कर दिया। तेज पुंज बल भजन महामुनि ऊर्ध्व था, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे। श्री कृष्णदास पहारी जी के चरित्र का वर्णन किया। और इसी प्रसंग में कुल्लू के राजा को जो राज्य दिया श्री कृष्णदास पहारी जी ने, कल की कथा में मैंने वर्णन किया था कि उन्होंने राजा से कहा कि घोड़े पर बैठ करके तुम घूम जाओ, और जितनी दूर तुम घूम जाओगे उतनी दूर की भूमि, उतने दूर का राज्य तुम्हारा हो जाएगा। श्री कृष्णदास पहारी जी की कृपा से कुल्लू के राजा का राज्य स्थापित हो गया। इस चरित्र का जब वर्णन करते हैं तो प्रियादास जी कहते हैं उस राजा का बेटा अभी भी जीवित है। जिस समय प्रियादास जी ने ये टीका लिखी भक्तमाल जी की, उस समय उस राजा का बेटा जीवित था और उसका राज्य चल रहा था। नृपसुत भक्त बड़ो अबलों विराजमान, नृपसुत भक्त बड़ो अबलो विराजमान। नृपसुत भक्त बड़ो अबलो विराजमान। साधु सन मान में न दूसरो बखानिए। साधु सन मान में न दूसरो बखानिए। संत बधु गर्भ देखे ओबे पनवारे दिए। संत बधु गर्भ देखे ओबे पनवारे दिए। कही अर्भ इष्ट मेरो ऐसी ओर आनिए। कही अर्भ इष्ट मेरो ऐसी ओर आनिए। ये राजा का बेटा भी भगवान का परम भक्त। इसी प्रसंग में उस राजा के पुत्र की भक्ति का भी वर्णन किया प्रियादास जी। उसकी भक्ति क्या? बोले संतों के प्रति उसकी भी अगाध श्रद्धा, संतों की बड़ी सेवा करे राजा का पुत्र। एक दिन संतों का बड़ा भंडारा हुआ, बहुत से संत लोग आए और बहुत से लोग आए। उन्हीं लोगों में एक संत की कोई पत्नी थी, वो भी भोजन करने बैठी थी। तो संत की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। संत बधू गर्भ दे कि उभय पन वारे दिए। संत की पत्नी जो थी वो गर्भवती थी, वो भी जब भोजन करने बैठी तो उनके सामने राजा के बेटे ने 2 पत्तल लगाया। एक पत्तल नहीं, 2 पत्तल लगाया। तो लोगों ने कहा ये 2 पत्तल क्यों? तो संत के प्रति ऐसी निष्ठा राजा के पुत्र ने कहा कि ये संत की पत्नी है और संत का पुत्र तो संत ही होता है, और ये गर्भवती हैं, इनके गर्भ में जो बालक है वो भी संत है, तो उनकी भी सेवा का मुझे अवसर प्राप्त हो जाए, इसलिए उनके लिए भी 1 पत्तल लगा दिया महाराज। ऐसे गर्भवती स्त्री के गर्भ में बालक हो और उस बालक को सुख देना है, उस बालक को आनंद देना है, उसकी सेवा करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले गर्भ में बालक है और उस बालक की तुम सेवा करना चाहते हो तो उपाय यही है कि वो बालक जिसके गर्भ में है उसकी सेवा करो। उस गर्भवती स्त्री को खूब सुंदर सुंदर खिलाओ तो पेट में बैठा बैठा बालक भी पा जाएगा।
उस गर्भवती स्त्री को सुख मिलेगा तो उसको भी सुख मिल जाएगा। उसी प्रकार से भगवान को अगर सुख देना है, भगवान की सेवा करनी है, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान रहते कहां हैं? भगवान संतों के हृदय में रहते हैं। संत वो सुंदरी हैं, संत ही वो सुंदर नारी हैं जिनके गर्भ में भगवान विराजमान रहते हैं। गर्भ माने हृदय में। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए। अगर संत की पूजा करो तो संत के गर्भ में, उनके हृदय में विराजमान भगवान की भी पूजा हो जाती है। तो महाराज राजा ने 2 पत्तल लगा दी और दोनों पत्तल में दिव्य प्रसाद परोस दिया। लोगों ने कहा ये किसके लिए? बोले अर्भ इष्ट मेरो ऐसी उर आनिए। इनके अंदर जो गर्भ है, गर्भ में जो अर्भ है, अर्भ माने बालक, अर्भक, अर्भक का ही प्रयोग यहां पर अर्भ है। अर्भ माने बालक, वह बालक भी संत का बेटा है, इसलिए हम उनकी सेवा के लिए पत्तल लगा रहे हैं। ऐसी निष्ठा। इसी से मिलती जुलती एक घटना आपको मैं बताऊं, प्रत्यक्ष घटना। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास में, ग्वालियर से थोड़ी दूर पर, ग्वालियर और मुरैना के बीच में एक जंगल है। वहां जंगल में एक महात्मा ने, एक सिद्ध संत ने बड़ी साधना की। उनका नाम श्री पटिया वाले बाबा। वृंदावन में उनका आश्रम भी है, पटिया बाबा का आश्रम। पटिया वाले बाबा एक पत्थर की पटिया पर बैठ करके ही वो भजन करते थे। बड़े सिद्ध कोटि के संत। उनकी पटिया सिद्ध हो गई महाराज। किसी को कोई बीमारी हो तो पत्थर धो करके लोग पिला दें, ठीक हो जाए। आज भी वो पटिया आज भी है, जिस पटिया पर बैठ करके उन्होंने भजन किया, उस पटिया को धो करके लोग किसी को पिला दें तो बीमारी दूर हो जाती, लोग स्वस्थ हो जाते। जंगल में वो आश्रम है, करह आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। तो पटिया वाले बाबा तो पहले भगवत धाम चले गए। उनके बाद जो महाराज जी हुए, जिनका शरीर अभी कुछ दिन पहले पूर्ण हुआ, वे महाराज जी अपने गुरु महाराज का वार्षिक उत्सव मनाते थे और उस उत्सव का नाम था सीएपीए मिलन महोत्सव। उस उत्सव में भारत के बड़े बड़े दिव्य संत महापुरुष जाया करते। बक्सर के पूज्य श्री मामा जी महाराज, छावनी के श्री महाराज जी, और भी बड़े बड़े वृंदावन के, चित्रकूट के सिद्ध संत महात्मा लोग उनके उस उत्सव में जाते थे। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनकी आज पुण्यतिथि थी, आज गोपाष्टमी के दिन ही श्री अवध में आज से 9 वर्ष पूर्व पूज्य स्वामी जी महाराज का परम पद हुआ। आज उनकी पुण्यतिथि है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज भी जाया करते थे। तो हम लोग विद्यार्थी थे स्वामी जी की सेवा में, तो स्वामी जी के साथ हम लोग भी वहां गए पटिया आश्रम में। ये सन 1993 की बात है, 93-94 की बात है। तो श्री रामदास जी महाराज, जिनका भी कुछ दिन पहले परम पद हुआ, महाराज जी थे। बड़ा भंडारा चलता महाराज, गुरु जी के महोत्सव में बड़ा विशाल भंडारा करते थे, सीएपीए मिलन महोत्सव। उस जंगल में इतनी बड़ी व्यवस्था होती थी, पानी कहीं नहीं, टैंकर से पानी आता था ना। और भंडारा किस चीज का? बोले मालपुआ का भंडारा करते थे बस। और मालपुआ बने कैसे? बड़ी बड़ी 3 कड़ाहियां थी महाराज। एक कड़ाही में 15-20 कारीगर बैठते थे मालपुआ बनाने के। और कड़ाही का नाम रखा था महाराज जी ने गंगा जमुना सरस्वती। हाँ, ये सब आंखों देखी मैं बता रहा हूं। और कड़ाही चढ़ती थी और महाराज एक कड़ाही पर 25-30 कारीगर बैठते थे, मालपुआ छनता रहता था। और मालपुआ रखा कैसे जाए? बोले टोकरी में, बर्तन में नहीं रखा जाता था। सुंदर नीचे बिस्तर बिछाकर, चादर बिछाकर, फिर उसके ऊपर मालपुआ रखा जाए और चारों तरफ से टीन का घर बनाया जाता। जैसे प्रयाग में आप देखते हो टीन से घेराबंदी होती है, ऐसे टीन का बड़ा घेरा बना करके ऊपर छत बनी रहती थी, उसी में मालपुआ स्टोर होता था। हमने देखा है। उस समय छोटा कैमरा था मेरे पास, मैं फोटो भी खींच करके लाया था कि मालपुआ ऐसे रखा जाता।
और भंडारा चले महाराज। गांव से लोग आते थे, दूर दूर से पैदल चल करके महाराज जी के भंडारा में लोग भोजन प्रसाद पाते, और संत लोग खूब लोगों को पवाते थे, जो जितना मांगे उतना दो। तो गांव के लोग जो दूर से आवे, कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा लालच होता, थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो बचा के ले चलेंगे, घर में खाएंगे, दूसरे दिन भी खाएंगे। तो महाराज जी कहते थे जो आवे सबको देना, अगर कोई बच्चे के नाम पे मांगे तो बच्चे को भी देना। तो गांव के लोग क्या करते, बोले महाराज स्त्रियां आती थीं, स्त्रियां बैठ जाएं, बोले महाराज हमको दे दो प्रसाद, तो उसके आंचल में मालपुआ डाल दे, 10-5 मालपुआ। उसके बाद वो स्त्री क्या कहती, बोले मेरे बच्चे के लिए भी दे दो, तो बच्चे के नाम पर भी लेकर के जाए। और कितने छोटे बच्चे के लिए, बोले जो गोद का बच्चा हो, जो दूध पीता हो, उसके नाम पर भी मालपुआ मांग ले, और दिया जाता था, और वो लेकर के जाते। एक दिन की घटना, हम लोग वहीं पर थे, महाराज श्री के पास बैठे थे, तब तक एक महात्मा आए, बोले महाराज आपने क्या नियम लगा रखा है। महात्मा बड़े तैश में आए, बोले महाराज क्या नियम लगा रखा। बोले क्या हुआ। बोले आप कहते हैं सबको दो, सबको दो, बच्चों के लिए भी दो, और कितनी स्त्रियां ऐसी आती हैं जो कपड़े को लपेट करके ऐसे छिपाए रहती हैं, वो कहती मेरे बच्चे के लिए भी दे दो। बोले ऐसा कैसे पता चला। महाराज जी हंसने लगे। तो महात्मा ने कहा हमने खींच लिया कपड़ा, हमने कहा अरे कपड़ा का बच्चा बना करके आइए, नहीं मिलेगा। महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी ने कहा भैया तुम तो देते रहो, बच्चा बनाना इनका काम है, चाहे कपड़े का बनावे चाहे चमड़े का बनावे, तुम तो देते रहो। यही उनके शब्द थे महाराज। ऐसी निष्ठा सेवा के प्रति कि बच्चा बनाना तो इनका काम है, चाहे चमड़े का बनावे चाहे कपड़े का बनावे, तुम तो देते रहो। बोले महाराज इतना लेकर के जाती हैं। बोले ले जाएंगी, कोई बैंक में थोड़ी जमा करेंगे, कोई न कोई तो खाएगा, किसी के पेट में जाएगा। अगर वो व्यक्ति खाने के लिए यहां आता और परोस करके खिलाना पड़ता तो उसकी जूठन भी उठानी पड़ती, और ले जाएगी किसी को खिलाएगी, ये तो तुम्हारी सेवा कर रही, तुम तो देते रहो, तुम तो देते रहो। ऐसी सेवा कर। तो महाराज राजा का बेटा संतों के प्रति प्रेम रखता, तो संत की जो पत्नी गर्भवती थी उनके लिए भी दिया पत्र। उस राजा के पुत्र की भक्ति का वर्णन करते हुए प्रियादास जी कहते हैं कि एक कोई जूता सीने वाला मोची संत का वेश धारण करके रहता और जूता सीता था, जूता बनाता था। एक दिन कहीं से आ गया तो राजा के पुत्र ने देखा, रे ये तो संत है, इनके मस्तक पर तिलक है, संत का स्वरूप है, और ये जूता सीते हैं। और ये क्यों जूता सीते हैं? क्योंकि रोजी रोटी के लिए। तो इनके जीवन के निर्वाह के लिए मैं इतना दे दूं कि इनको ये काम न करना पड़े, ये सुख का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। उस वेशधारी के प्रति इतनी श्रद्धा कि उस वेशधारी को भी इतनी संपत्ति दे डाली राजा के पुत्र ने, उसके जीवन की जन्म जन्मांतर की दरिद्रता समाप्त हो गई। और महाराज के पुत्र ने कहा महाराज संत भगवान अब आज से ये सब काम मत करना, आप तो भजन करो केवल भगवान का। को भेष धारी सो व्योपारी पग दासेले को भेष धारी सो व्योपारी पग दासेले को कही कृपा करो कहा जाने और प्राणिये, कही कृपा करो कहा जाने और जानिए। एपेत जी देवो क्रिया देखी जग बुरो होत, एपेत जी देवो क्रिया देखी जग बुरो होत, ज्योति बहु दई राम राम मति सानिए, ज्योति बहु दई राम राम मति सानिए, ज्योति बहु दई राम राम मति सानिए। ढेर सारा धन देकर के राजा के पुत्र ने कहा महाराज अब ये काम आप मत करो, इससे जग हंसाई होगी, आप तो भगवान का भजन करो। इस प्रकार से संतों के प्रति निष्ठा राजा के पुत्र की, ये सब
श्री कृष्णदास परिहारी जी महाराज की कृपा से उस राजा में और राजा के पुत्र में ऐसी भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उन संत की कृपा भई तो उनके जीवन में भी ऐसी दिव्य भक्ति आई, संतों के प्रति श्रद्धा हुई। और भी परिहारी जी का चरित्र बड़ा विस्तृत है। कहते हैं एक बार श्री परिहारी जी महाराज ने बड़ा विस्तृत भंडारा किया और उस भंडारे में उन्होंने बड़े बड़े संतों को निमंत्रित किया। बड़े बड़े संतों को निमंत्रित किया, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक संतों को निमंत्रण दिया। राम रसिकावली में श्री रीवा के राजा जो भगवान के परम भक्त हुए, जिन्होंने भक्तों के चरित्र का वर्णन किया है, उन्होंने अपने भक्तमाल ग्रंथ में श्री कृष्णदास परिहारी जी के चरित्र का वर्णन करते हुए कहा है कि दक्षिण में कांची में निमंत्रण भेजा, केवल आस पड़ोस नहीं, दक्षिण उत्तर बड़े बड़े तीर्थों में सब जगह निमंत्रण दिया। तो दक्षिण भारत में कांची के स्वामी जी महाराज जो थे वैष्णवाचार्य, उनको भी निमंत्रण दिया भंडारे में बुलाने को, और 2 संतों को भेजा दक्षिणा दे करके कि आप उन्हें निमंत्रित करके लिवा करके लेकर के आओ। संत लोग चले और रास्ते में पैसा साथ में था। संतों की बुद्धि में किसी जन्म के संस्कार के कारण दुष्प्रवृत्ति आ गई और किसी सुंदरी वेश्या को देखकर उसके प्रति आसक्त हो गए, और उन दोनों ने सोचा कि ये सब धन इसी वेश्या को दे दें और आनंद का अनुभव करें और फिर भंडारा भंडारा तो होता रहेगा। लेकिन संत अपने भक्त, अपने शिष्य की कैसे रक्षा करते हैं, इसका उदाहरण श्री कृष्णदास परिहारी जी महाराज को अनुभव हो गया। और उन्होंने ऐसी कृपा की कि उस वेश्या के पास पहुंचने के बाद भी वो उससे मिल नहीं पाए, दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। रात बीत गई और प्रातः काल उन संतों को बड़ा पश्चाताप हुआ। उनके चरित्र की महाराज ने रक्षा की अपने दिव्य प्रताप के द्वारा। गुरु के प्रताप से, गुरु की महिमा से शिष्य का चरित्र, शिष्य का धर्म भी रक्षित होता है। श्री कृष्णदास परिहारी जी महाराज की कृपा से उनका धर्म बचा। ये सब चरित्र श्री प्रियादास जी महाराज ने वर्णन किया। श्री नाभादास जी महाराज ने अपने 56 छंद में वर्णन किया। श्री परिहारी जी महाराज के अनेक दिव्य शिष्य हुए, बड़े बड़े ज्ञानी भक्त शिष्य हुए। इनके 16 शिष्य, प्रमुख शिष्य, जिनके अलग अलग चमत्कार हैं, उनकी अलग अलग कथाएं। वे 16 भक्त जो थे, एक बार बद्रीनारायण की यात्रा पर गए। अब इनके शिष्यों का चमत्कार देखो। कहते हैं श्री कृष्णदास परिहारी जी महाराज के शिष्य, 16 शिष्य श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा करके लौट रहे थे। रास्ते में एक गांव में रुके तो वहां उस गांव में बहुत प्रेत थे महाराज। 16,000 प्रेत वहां आ गए। जोर की आंधी चलने लगी। 16,000 प्रेत आए, जोर की आंधी चली, और जो इनके शिष्य थे श्री कृष्णदास परिहारी जी के, उन शिष्यों के चरण की धूल उस आंधी में उड़ करके उन प्रेतों के ऊपर पड़ गई। वे 16,000 प्रेत योनि से मुक्त हो गए। ये भक्तों की महिमा है। संत चरण रज पड़ने का परिणाम प्रेत योनि से मुक्त हो गए। भक्त और भगवान में अंतर नहीं है महाराज। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, तस्मिन तज्जने भेदा भावा। अगर भगवान के चरण रज से अहिल्या का उद्धार होता है तो भगवान के भक्तों के चरण रज से भी बड़े बड़े पापियों का उद्धार होता है। यही भक्त और भगवान में अभेद है। और भी इनका दिव्य चरित्र है जो कि आगे श्री भक्तमाल के अंतिम प्रसंग में 185वें 56 छंद में पुनः श्री प्रिया और नाभादास जी महाराज ने कृष्णदास परिहारी जी के चरित्र का वर्णन किया है कि जयपुर के राजा के ऊपर कल्याण किया। एक अघोरी को
दंड देकर गधा बना दिया। बाद में राजा के प्रार्थना करने पर पुनः उन्हें उनके स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दिया। ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कार उनके जीवन में हैं। इसके बाद आगे इन्हीं के शिष्य बड़े महान संत श्री कील देव जी हुए। उनके चरित्र का वर्णन श्री नाभादास जी महाराज करते। कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य श्री कील देव जी, जिन्होंने अपने कमंडल के दिव्य जल के छींटे से श्री नाभादास जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। श्री कील देव जी महाराज, जो कि अग्रदेवदास जी के बड़े गुरु भाई हैं। अग्रदेवदास जी जो श्री नाभादास जी के गुरु जी हैं, ये अग्रदेवदास जी और कील देव जी ये दोनों गुरु भाई हैं। कील देव जी बड़े गुरु भाई हैं, अग्रदेवदास जी महाराज छोटे गुरु भाई। तो पहले श्री कील देव जी के चरित्र का वर्णन करते हैं श्री नाभादास जी महाराज। गांगे मृत्यु गंजो नहीं त्यों कील करन नहीं काल बसे। गांगे मृत्यु गंजो नहीं त्यों कील करन नहीं काल बसे। राम चरण चित बंती रहति निस दिन लो लागी। राम चरण चित बंती रहति निस दिन लो लागी। सर्वभूत सिर नमित सूर भजनानंद भागी। सर्वभूत सिर नमित सूर भजनानंद भागी। सांख्य योग मति सृजन कियो अनुभव हस्तामल। सांख्य योग मति सृजन कियो अनुभव हस्तामल। ब्रह्म रंध कर गौन भय हरि तन करनी बल। ब्रह्म रंध कर गौन भय हरि तन करनी बल। सुमेर देव सुत जगत विदित भुवि विस्तार्यो विमल यस। सुमेर देव सुत जगत विदित भुवि विस्तार्यो विमल यस। गांगे गज नहीं त्यों कील करन नहीं काल बस। गांगे मृत्यु गंजो नहीं त्यों कील करन नहीं काल बस। गांगे मृत्यु गंजो नहीं त्यों कील करन नहीं काल बस। हाँ कील करन नहीं काल बस। हाँ कील करन नहीं काल बस। श्री कील देव जी महाराज, इनके पिता का नाम श्री सुमेर देव। सुमेर देव जी के पुत्र श्री कील देव जी श्री कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य हैं। इन्होंने अपनी साधना के बल पर अपनी मृत्यु को जीत लिया। श्री नाभादास जी कहते हैं गांगे मृत्यु गंजो नहीं त्यों, जैसे गांगेय, गांगेय माने गंगा के पुत्र भीष्म पितामह, जैसे भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु को जीत लिया, इच्छा मृत्यु उन्हें प्राप्त हुई, जब उन्होंने चाहा तब उनकी मृत्यु हुई। उसी प्रकार से इस कलयुग में श्री कील देव जी ने मृत्यु को अपने वश में मानो कर लिया और जब उन्होंने चाहा तब अपने शरीर को छोड़ा। मृत्यु पर विजय पाना इतना सरल नहीं है। लोग कहते हैं व्यक्ति सब कुछ कर सकता है लेकिन मृत्यु को जीत नहीं सकता, लेकिन इसका भी अपवाद है। भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवत चरणानुराग के द्वारा, साधना और तपस्या के द्वारा मृत्यु को भी जीता जा सकता है, असंभव नहीं। और इस कलिकाल में कितने भक्तों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। मीरा जी की कहां मृत्यु हुई, किसी को शरीर मिला, सीधे भगवान में ही समाहित हो गए। मृत्यु का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। सतयुग में ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोह गृहाद्भुतम, अद्भुत गृह में प्रवेश किया, मृत्यु को जीत लिया। कितने ऐसे भक्त हुए, एक दो नहीं। तो भक्ति के प्रभाव से, भगवत चरणानुराग के प्रभाव से मृत्यु को भी जीता जा सकता है। गांगे मृत्यु गंज्यो नहीं त्यों कील करन नहीं काल वश। कील देव जी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया, काल के वश में नहीं हुई। राम चरण चिंतमति रहत निस दिन लो लागी। सदा भगवान के चरणों में ही अपने मन को, चित्त को लगाए रहते।
सर्वभूत सिर नमत सूर भजनानंद भागु। बड़े बड़े राजा महाराजा सब इनके सामने अपना सिर झुकाए गए, इनके चरणों की आस ग्रहण करते। और भजन में तो ये महाराज सूर, सूर भजनानंद भागु। भजन में सूर होना, सूर माने वीर। हर काम में तो हम अपनी वीरता दिखाते हैं, लेकिन भजन में हमारी कितनी सूरवीरता। वे भजन भी सबसे नहीं होता, जो सूरमा होगा वही भजन करेगा। इसीलिए संत ने कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे भगति न होए, भगति करे कोई सूरमा जाति बरन सब खोए। सूरमा ही कोई भक्ति कर पाता। और श्री कीलदेव जी महाराज कहते हैं सूर भजनानंद भागु। सांख्य योग मत सुदृढ़ कियो। सांख्य और योग के परम विद्वान थे श्री कीलदेव जी महाराज। सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र। सांख्य एक दर्शन है और सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को बताया। और योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं, पातंजलि योग शास्त्र। तो सांख्य और योग इन दोनों विषय के प्रकांड विद्वान। सांख्य योग मत सुदृढ़ कियो अनुभव हस्तामल। ये सब ज्ञान विज्ञान इनके हस्तामल माने हस्तामलक के समान। जैसे हाथ में कोई आंवला रख ले तो आंवला संपूर्ण उसके हाथ में है, उसका अंग प्रत्यंग सब उसे दिख रहा है। उसी प्रकार सारा ज्ञान विज्ञान सांख्य योग सब इन्होंने हस्तामलक कर रखा था। ब्रह्मरंद करिगौन भये हरितन करनी बल। और जब अंतिम समय आया तो सभी भक्तों के बीच में बैठे बैठे संत जन कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन श्रवण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए अपने ब्रह्मरंध्र को भेद करके परम गति को प्राप्त किया। सुमेर देव सुत जग विदित भुवि विस्तारो विमल यश। सुमेर देव के पुत्र श्री कील देव जी ने अपने विमल यश का विस्तार किया। ये तो श्री नाभादास जी महाराज ने छप्पे में संक्षेप में कील देव जी के चरित्र का वर्णन किया। अब श्री प्रियादास जी महाराज इनके एक विशेष चरित्र का वर्णन करते हैं। श्री सुमेर देव पिता सूबे गुजरात होते। पिता सूबे गुजरात होते। सुमेर देव पिता सूबे गुजरात होते। भयो तनु पात सो विमान चढ़ी चले हैं। भयो तनु पात सो विमान चढ़ी चले हैं। बैठे मधुपुरी कील मान सिंह राजा ढीग। बैठे मधुपुरी कील मान सिंह राजा ढीग। देखे नव जात उठे कही भले भले हैं। देखे नव जात उठे कही भले भले हैं। पूछे ने पे बोले कासो कैसे के प्रकाश कहो। पूछे ने पे बोले कासो कैसे के प्रकाशो कहो। कहो हठ पर सुनी अचरज रले हैं। कहो हठ पर सुनी अचरज रले हैं। मानुष पठाए सूदी ल्याए साँच आँच लागी। मानुष पठाए सूदी ल्याए साँच आँच लागी। करी सास टांग बात मानी भाग भले हैं। करी सास टांग बात माने भाग भले हैं। करी सास टांग बात माने भाग भले हैं। श्री कीलदेव जी के एक दिव्य चमत्कार का वर्णन श्री प्रियादास जी करते हैं कि एक दिन मथुरा में श्री कीलदेव जी
राजा मान सिंह के साथ बैठे थे। बैठे मधुपुरी कील मान सिंह राजा ढिंग। बगल में मान सिंह राजा बैठे थे और भी विशिष्ट लोग बैठे थे, कील देव जी भी बैठे थे। राजा भगवान संतों का भक्त था, संतों के प्रति श्रद्धा थी मान सिंह की। सब लोग बैठे थे। उसी समय आकाश से एक विमान जा रहा था और वो विमान और किसी को नहीं दिखाई पड़ा, श्री कील देव जी को दिखाई पड़ा। और उस विमान में बैठकर श्री कील देव जी के पिताजी सुमेर देव जी भगवान के धाम जा रहे थे। अपने पिता को विमान में बैठकर भगवत धाम जाते देखकर कील देव जी बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज श्री सुमेर देव पिता सूबे गुजरात होते, पिताजी उनके गुजरात में थे और गुजरात में उन्होंने शरीर छोड़ा और दिव्य विमान में बैठ करके आकाश मार्ग से जा रहे थे। कील देव जी ने देखा, बगल में राजा मान सिंह बैठा था। कील देव जी उठ करके खड़े हुए और कील देव जी ने पिताजी को प्रणाम किया और वाह, बोले बड़ी अद्भुत बात है, बहुत सुंदर बात, आपका परम सौभाग्य, आप भगवत धाम जा रहे हैं। ऐसा कह करके बार बार कील देव जी ने प्रशंसा। राजा को समझ में नहीं आया। राजा ने सोचा किससे बात कर रहे हैं, आकाश में तो कोई दिख नहीं रहा। बैठे मधुपुरी कील मान सिंह राजा ढिंग, देखे नवजात उठ कही भले भले हैं, पूछे नृप बोले कासो कैसे के प्रकाशों को। राजा ने पूछा महाराज आप किससे बात कर रहे हैं? तो कील देव जी ने कहा मत पूछो। लेकिन राजा बार बार पूछने लगा, बताओ। इस कथा से संकेत यह है कि देखो, भगवान के भक्त से अगर संबंध है तो उस संबंध के बल पर भी जीव का कल्याण हो जाता है। इनके पिताजी ने भगवान की भक्ति की नहीं की वो कोई विषय नहीं, लेकिन इनके पुत्र भगवान के भक्त हैं, इस कारण से इनको परम गति की प्राप्ति हो गई और विमान में बैठ करके भगवत धाम जा रहे। पिता ने यही कहा विमान में बैठे बैठे, पुत्र तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से, तुम्हारे संबंध के कारण मुझे भी भगवान की प्राप्ति हो रही, मैं भी वैकुंठ जा रहा हूं। ये भगवत भक्त संबंध है। भगवान के भक्तों से हमारा संबंध हो तो हमारे जीवन में अगर साधना नहीं भी है फिर भी ठाकुर की कृपा हो जाती है। बलम में महत भाष्यकारानुबंध, आचार्यों का संबंध, भगवत भक्तों का संबंध भी जीव का कल्याण करने वाला होता है। और इसका उदाहरण बोले श्रीमद् भागवत जी में देख लेना। ध्रुव जी महाराज जब विमान में बैठ करके जाने लगे तो ध्रुव जी को लेने के लिए विमान आया। भगवान के पार्षदों ने उन्हें विमान में बैठाया और लेकर के जब चले तो ध्रुव जी को अपनी मां की याद आ गई। जिस मां ने मुझे प्रेरणा दी थी भगवान का भजन करो, ठाकुर जी के भजन से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ भी असंभव नहीं। जिन मां के उपदेश से मैं 5 वर्ष की अवस्था में तप करने गया और मुझे भगवान का दर्शन हुआ, आज मेरी मां कहां होगी, मेरी मां की क्या गति भई होगी, ये सोच करके ध्रुव जी महाराज व्यथित होने लगे। और ध्रुव जी के मनोभाव को विमान में बैठे हुए जो देवता थे, भगवान के पार्षद थे, वो जान गए। और उन पार्षदों ने कहा महाराज आप चिंता न करें, जिन मां की आप चिंता कर रहे हैं आपकी मां वो देखो आगे विमान में बैठ करके जा रहे हैं। आगे आगे मां का विमान चल रहा था। ध्रुव जी के बैकुंठ पहुंचने के पहले उनकी मां को बैकुंठ की प्राप्ति हुई। पुरो यानेन गच्छतीम, आगे आगे विमान चल रहा था। और ध्रुव जी महाराज ने जब देखा कि मेरी मां भी बैकुंठ जा रही हैं तो परम आनंद पान। तो भगवान के भक्त का संबंध, ध्रुव के संबंध के कारण उनकी मां के ऊपर भी ठाकुर जी ने कृपा की। यही तो भगवान की करुणा है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रणत कुटुंब पाल, प्रणत माने शरणागत, एक शरणागत भगवान का भक्त हो जाए तो कुटुंब पाल, उसके संपूर्ण कुटुंब का भगवान पालन करते हैं, उसके सब संबंधियों पर ठाकुर जी कृपा कर देते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। इसलिए जीवन में कुछ न हो सके तो भगवान के भक्तों से संबंध बनाए रखना, ये संबंध ही तुम्हारा कल्याण कर दे। दोस्ती करो तो भगवान के भक्तों से करो, व्यापार करो तो भगवान के भक्तों से करो।
इस प्रकार से किसी भी प्रकार से भगवान के भक्तों से तुम्हारा अगर संबंध है तो उस संबंध के कारण ठाकुर की कृपा हो जाएगी। यहां तक कि भगवान के भक्तों से किसी भी प्रकार का संबंध हो तो कल्याण हो जाए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि कालीय नाग के फण पर भगवान ने जब नृत्य किया, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुर्बमन भग्न गात्र। तो किसी संत ने प्रश्न किया, किसी भक्त ने, कि कालीय नाग ने कौन सा पुण्य किया था, कौन सा सत्कर्म किया था, कालीय नाग ने कौन सी साधना की थी, भक्ति की थी, कि कालीय नाग के फण पर भगवान ने अपने चरण को रखा। ये प्रश्न है। भगवान का चरण, जिन चरणों की नखमणि चंद्रिका का दर्शन, जिन चरणों के नखमणि चंद्रिका की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा तरसते रहते हैं, ऐसे अपने उन श्री चरण कमल को ठाकुर जी ने उस कालीय नाग के फण पर पधराया। भगवान के निरावरण चरण का संस्पर्श प्राप्त हुआ कालीय नाग को। यह किस पुण्य का प्रभाव था? ये प्रश्न था। तो पूज्य स्वामी जी हंस करके कहते थे, ये पुण्य का प्रभाव नहीं था। बोले तब? बोले भक्त संबंध का प्रभाव था। भक्त का संबंध था कालीय नाग का। बोले कालीय नाग का किस भक्त से संबंध था और किस प्रकार का संबंध था? तो स्वामी जी कहते थे कि जब श्री गरुण जी महाराज कालीय नाग को खाने के लिए आए तो कालीय नाग ने गरुण जी को चकमा दिया और वहां से भागने की कोशिश की। गरुण जी महाराज ने एक थप्पड़ मारा और वहां से ये भगा और आकर के सौभरी हृदय में छिप गया। तो भगवान के भक्त श्री गरुण जी के एक थप्पड़ का संबंध था। उसी थप्पड़ के संबंध के कारण ठाकुर ने कृपा कर, क्योंकि गरुण जी भगवान के परम भक्त हैं। तो भगवान के भक्तों से किसी भी प्रकार का अगर संबंध है तो वह संबंध तुम्हें ठाकुर के चरणों तक पहुंचा देगा। ये भगवान के भक्तों की महिमा है। स्वामी जी यही कहते थे कि गरुण जी ने एक थप्पड़ मार दिया था, संस्पर्श प्राप्त हो गया। तो भगवान के भक्तों का संबंध भी जीव का कल्याण करने वाला। और उपनिषद में तो यहां तक वर्णन है कि एक भगवान का भक्त अगर वैकुंठ पहुंच जाए और वहां पहुंचकर वैकुंठ में वो भक्त स्मरण करे कि मेरे पिताजी कहां होंगे, मेरी माताजी कहां होंगी, मेरे भाई कहां होंगे, जिनका नामो भवति संकल्पा देवास्य पितरः समुपतिष्ठन्ति, उसके संकल्प मात्र से उसके सारे जन्म जन्मांतर के पिता वहां उपस्थित हो जाते, उनको भी मुक्ति मिल जाती। स यदि मातृलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य मातरः समुपतिष्ठन्ति। उपनिषद कहता है कि वो संकल्प मात्र से उसकी जन्म जन्मांतर की जितनी माताएं हैं वो भी वैकुंठ पहुंच जाती। एक जन्म की मां नहीं। क्यों? बोले मुक्ति प्राप्त होने पर तो जीवात्मा का ज्ञान दिव्य हो जाता है ना। एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोकः अजिघित्सः अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टक। उस दिव्य अवस्था को प्राप्त होने पर जीवात्मा का ज्ञान भी दिव्य हो जाता है। तो मुक्तावस्था में उस जीवात्मा को इतना ज्ञान हो जाता है कि अनेक अनेक जन्मों में मेरे कौन मां थे, कौन पिता थे, कौन कौन थे, तो उनका भी अगर वो स्मरण कर ले वहां वैकुंठ में जाकर के, तो उस भक्त के संबंध के कारण उसके जन्म जन्मांतर के संबंधियों को भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है। श्री कीलदेव जी महाराज के पिताजी भगवत धाम जाने लगे तो उन्होंने यही कहा, पुत्र तुम्हारे संबंध के कारण ठाकुर जी ने मुझे भी स्वीकार किया। तो श्री कीलदेव जी ने कहा राजा मान सिंह से कि मेरे पिताजी भगवत धाम जा रहे हैं विमान में बैठकर, मैंने उनका दर्शन किया है, उनको प्रणाम किया। राजा को विश्वास नहीं हुआ, मान सिंह को, क्योंकि वो विमान तो केवल कीलदेव जी को दिख रहा था, राजा मान सिंह को तो दिखा नहीं। राजा मान सिंह के मन में संदेह हो गया, तो अब कहे कैसे कि महाराज आप झूठ बोल रहे हो, अथवा आपने कहां देखा, हमने तो देखा ही नहीं। क्योंकि कुछ लोग प्रत्यक्षवादी होते, अपनी ही आंख पर भरोसा होता। भेजा कहां? बोले गुजरात, जहां पर इनके पिताजी थे, और कहा जाकर के पता लगाओ कि पिताजी की मृत्यु कब और किस समय हुई। सेवक लोग गए महाराज,
कई दिनों बाद लौट करके जब आए तो उन गुप्तचरों ने वही बताया, जिस दिन वो विमान जा रहा था उसी दिन श्री कीलदेव जी महाराज के पिता सुमेर देव जी की गुजरात में मृत्यु हुई थी। वो ठीक वही समय था, वही काल था। सब कुछ आकर के सेवकों ने जब बताया तो राजा को विश्वास हो गया और राजा श्री कीलदेव जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा। कहते हैं, मानुष पठाए सुध ल्याए सांच आंच लागी। मानुष पठाए सुधी ल्याए सांच आंच लागी। मानुष पठाए है करी साष्टांग बात मानी भाग फले हैं। करी साष्टांग बात मानी भाग फले हैं। राजा चरणों में गिर पड़ा। राजा को विश्वास हो गया कि ये सिद्ध महात्मा है। फिर तो राजा की श्रद्धा और दृढ़ हो गई। श्री केलदेव जी के एक और दिव्य चरित्र का वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक दिन अपने ठाकुर जी की सेवा में लीन श्री कीलदेव जी महाराज भगवान की पूजा के लिए पिटारी में रखे हुए पुष्पमाला को निकाल रहे थे। एक पेटी में फूल माला रखी थी, उस पिटारी से फूल माला को निकाल रहे थे भगवान की पूजा के लिए। उसमें जब हाथ डाला तो उसमें कहीं से सांप बैठा हुआ था। सांप ने काट लिया महाराज। धरी ही पिटारी फूल माला हाथ डार्यो ताहा। धरी ही पिटारी फूल माला हाथ डार्यो ताहा। प्याल कर काट्यो कहो फेरी काट लीजिए। प्याल कर काट्यो कहो फेरी काट लीजिए। ब्याल कर काटो कहो फेरी काट लीजिए। उस फूल की पिटारी में हाथ डाला फूल निकालने के लिए, माला निकालने। उसमें कहीं से आकर के कोई विषधर सर्प बैठा था। सर्प ने काट लिया हाथ। जब काटा और भूख के कारण ही इसने काटा है तो फिर अपना हाथ डाल दिया, बोले फिर काट लो और पी लो। फिर उसने काटा, तिबारा फिर हाथ डाल दिया। कहो फेर काट लीजिए, दिए ही कटायो बार तीन हुलसायो हो। 3 बार सांप के हाथ में मुंह डाल दिया, सांप के मुंह में हाथ डाल दिया और सांप ने काट लिया। लेकिन सांप के काटने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई महाराज। ऐसे ही कटायो बार 3 हुल सायो हियो। ऐसे ही कटायो बार 3 हुल सायो हियो। कियो ना प्रभाव ने को सदा रस पीजिए। कियो ना प्रभाव ने को सदा रस पीजिए। करी के समाज साधु मध्य यो विराज प्राण। करी के समाज साधु मध्य यो विराज प्राण। तजे 10 द्वार योगी थके सुन जीजिए। तजे 10 द्वार योगी थके सुन लीजिए। तजे 10 द्वार योगी थके सुन दीजिए। कीलदेव जी महाराज को 3 बार सर्प ने, विषधर सर्प ने काटा, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं। क्यों? बोले भगवत भक्ति का अमृत उन्होंने पान कर रखा है, इसलिए सर्प के विष का प्रभाव नहीं हुआ। जैसे मीरा जी ने विष पी लिया, पीवत मीरा हासी रे, विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अगर भगवान की भक्ति में विश्वास है, भगवान के चरणामृत में विश्वास है, भगवान के प्रसाद में विश्वास है, संतों की कृपा में विश्वास है, तो विष और शत्रु, मृत्यु, ये सब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भारत कितनी घटनाएं हैं। मीराबाई ने विष पी लिया, कुछ नहीं हुआ। भगवान रामानुजाचार्य को उनके शिष्यों ने विष दे दिया कांची में। उनकी योग्यता से, उनकी विद्वत्ता से ईर्ष्या करने वाले लोगों ने लोगों को फोड़कर, समझाकर, धन देकर के कहा कि जब वो मंदिर में आवे चरणामृत लेने तो उस चरणामृत में विष मिला देना, विष मिला देना।
भगवत पाद रामानुजाचार्य जी ने ले लिया चरणामृत हाथ में। जब पीने चले तो उससे रहा नहीं गया, उसने कह दिया महाराज मत पियो, इसमें विष मिला। लेकिन जानने के बाद भी उन्होंने उसको पी लिया। उन्होंने कहा इसमें विष मिला। सेवकों ने कहा महाराज धन के लोभ में हमने विष मिला दिया, आप मत पियो, मर जाओ। भगवान रामानुजाचार्य ने कहा किसमें विष मिलाया? बोले चरणामृत में। उन्होंने कहा अमृत में ज्यादा शक्ति होती कि विष में ज्यादा शक्ति होती? यही प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा महाराज शक्ति तो अमृत में विष तीर्थाम्बु, विष से युक्त तीर्थाम्ब माने चरणामृत को पी करके भगवत भक्ति के वैभव को उन्होंने प्रकट किया। ऐसे महापुरुष। तो 3 बार सर्प काटा श्री कीलदेव जी को और इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और भी बहुत चरित्र है इनका दिव्य। एक बार मथुरा में श्री कीलदेव जी महाराज ऐसे ब्रज की रेत में वृंदावन की उस रज में लेटे हुए थे। मथुरा अपनी मस्ती में महात्मा थे। उधर से बादशाह की सवारी आई। बादशाह ने कहा हटाओ इसको। सेवक लोग गए हटाने के लिए। कीलदेव जी ने कहा हम नहीं हटेंगे, हम तो सो रहे हैं, तुमको जाना हो जाओ। राजा को क्रोध आ गया। राजा ने अपने सेवकों से कहा इसके मत्थे में, इसके सिर में कील ठोक दो। अब महाराज सेवकों ने पकड़ लिया और लोहे की कील लेकर के श्री कीलदेव जी के मस्तक में ठोकने के लिए। और ज्यों ही उस कील को उनके मस्तक पर रखा, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी तपोमय जीवन होने के कारण, उनके तप और तेज के कारण लोहे की कील गल करके पानी हो गई। तो सिर पर रख करके ठोकने चले महाराज, स्पर्श करते ही कील पिघल करके पानी बन करके बह गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा साधक, ऐसा फकीर। उस बादशाह ने चरणों में गिर करके प्रणाम किया, प्रार्थना की। वो राजा बादशाह तलवार के बल पर कितने लोगों को मुसलमान बना चुका था। कितने मुगल बादशाहों ने अपने शासन काल में ये अनर्थ किया है, लोगों को पीड़ित करके उनका धन संपत्ति लूट कर उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। वो भी राजा यही करता। तो जब चरणों में गिर पड़ा तो कीलदेव जी ने कहा कि तुम मेरे चरणों की भक्ति कर रहे हो तो मेरी आज्ञा का भी पालन करो। राजा ने कहा महाराज आप मेरे महल में पधारे, मेरे ऊपर कृपा करें। क्योंकि वो डर गया, इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, कहीं मुझे शाप देंगे तो मेरा तो सब कुछ नष्ट हो जाए। आदर पूर्वक बुलाया, लेकर के गया। बोले महाराज आप मेरे यहां प्रसाद पाओ। तो श्री कीलदेव जी ने कहा मैं तुम्हारे यहां कैसे प्रसाद पाऊं, मैं तो किसी का बनाया पाता नहीं, कोई ब्राह्मण संत बना करके दें तो मैं पालूं। ब्राह्मण रसोइया की व्यवस्था हुई। बोले आप क्या पाएंगे? कीलदेव जी ने कहा हम खिचड़ी पाएंगे। साधु तो खिचड़ी ही पाते महाराज, और खिचड़ी पा करके कितने बड़े बड़े कमाल साधु कर देते महाराज। साधु की खिचड़ी में भी बड़ा दम है। हाँ, भक्तमाल जी की खिचड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। पूज्य महाराज श्री कहते कि प्रयाग में जब शिविर लगे तो वहां पर खिचड़ी ही बटती थी। भक्तमाल जी की खिचड़ी बड़ी प्रसिद्ध। और महाराज संतों के यहां तो खिचड़ी खा खा करके लोग कितने बड़े बड़े विद्वान हो गए, पढ़ पढ़ करके ज्ञानी हो गए, महात्मा हो गए, सिद्ध हो गए। ये ठाकुर जी की खिचड़ी में भी बड़ा दम होता है। महात्मा ने कहा, कीलदेव जी ने कहा हम तो खिचड़ी खाएंगे। ब्राह्मण रसोइया ने खिचड़ी बनाना शुरू किया महाराज। चावल दाल मिला करके जब खिचड़ी बनाने लगा, पकाते पकाते थक गया। दाल चावल पका ही नहीं, एक में मिला ही नहीं। ऐसा चमत्कार कीलदेव जी। ला करके रसोइया ने राजा के सामने रख दिया। बोले महाराज ये कैसी खिचड़ी है, तो कैसा चमत्कार है? तो कीलदेव जी ने कहा कि जब चावल दाल आपस में नहीं मिल सकते तो हिंदू मुसलमान कैसे मिल सकते हैं, हिंदू मुसलमान कैसे बन सकते? और तुम ये जो धर्म परिवर्तन करते हो उसको तुम बदल दो। हमारी रीत अलग है, हमारा रिवाज अलग है, हमारे व्रत अलग है, हमारी भावना अलग है, तुम्हारा सब कुछ अलग है। इसलिए हम कभी तुम नहीं हो सकते, तुम कभी हम नहीं हो सकते। जब खिचड़ी में चावल दाल एक नहीं हो सकता तो तुम मलेच्छ और हम सनातनी एक नहीं हो सकते। इसलिए धर्म परिवर्तन तुम बंद कर दो, तुम लोग अपने धर्म का पालन करो, हम लोग अपने धर्म का पालन। फिर तो महाराज की आज्ञा मान करके उस बादशाह ने अपना ये पाप कर्म त्याग दिया और उनके चरणों का भक्त बन गया। फिर तो बहुत सेवा की उसने। इस प्रकार श्री कीलदेव जी महाराज ने भक्ति के प्रभाव से अनेक दिव्य चमत्कार किए। फिर तो समय आने पर
उन्होंने अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्यागा और भगवत धाम जाते समय संतों के बीच में बैठे हुए, कीर्तन श्रवण करते हुए, भगवान नाम संकीर्तन सुनते हुए अपने प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया। वायु ने ब्रह्मरंध्र का भेदन किया, उसके बाद आत्मा का उत्क्रमण हुआ। वेदांत में जो आत्मा के उत्क्रमण का विधान है, उत्क्रांति गत्या गति नाम, उस विधि से आत्मा का उत्क्रमण हुआ सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा और श्री हीरदेव जी महाराज को भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई। ये सब वर्णन श्री नाभादास जी महाराज ने अपने छप्पे छंद में किया। श्री प्रियादास जी ने उसका विस्तार किया। आगे इनके गुरु भाई श्री अग्रदेवदास जी महाराज की कथा है। श्री अग्रदेवदास जी महाराज जिनके शिष्य श्री नाभादास जी हैं, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। तो आगे संतों के चरित्र का वर्णन हम कल के सत्र में करेंगे। श्री अग्रदेवदास जी महाराज का चरित्र और भी अनेक संतों के जो जो चरित्र उस समय स्मरण में आ जाएंगे, उन चरित्रों का हम लोग चिंतन करेंगे। तो आज बस इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें और महाराज जी का उद्बोधन। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।